डियर ऑल, ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर की है, तो पूरा देखें, तभी किसी सॉल्यूशन पर पहुंचें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। संदीप माहेश्वरी एक फोटोग्राफर है, ये तो सबको पता है, बट फोटोग्राफर के साथ साथ वो एक वीडियो एडिटर भी है। अगर ये चैनल पैसे लेके किसी को प्रमोट नहीं करता तो ये चैनल बिना पैसे के डिमोट करता है। को ना बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिजनेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीजें। एक वीडियो संदीप माहेश्वरी की स्टडी में भी रहेगी आने वाले कुछ ही टाइम में। अब क्या करें सर, अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहां पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े, क्योंकि इसका क्लिप वो महत्वपूर्ण था इस वीडियो में मसाला ऐड करने के लिए। तो इस लड़के का वो क्लिप आया जब कल को वो एआई की इस दुनिया में, वीडियोग्राफी की इस दुनिया में 10 साल और बिता देगा, तब उसको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं उस कंपनी के लिए काम थोड़ी ना कर रहा हूं जो मैं इस बंदे को पॉजिटिव करूंगा। बिजनेस को गिराने के लिए तो पूरा शहर आ जाएगा, लेकिन बिजनेसमैन को उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। कि शाहरुख खान आता है, शाहरुख खान कहता है कि Hyundai कार 3rd क्लास मैंने ली, मेरी वाइफ ने चलाई, मेरे बच्चे ने चलाई, Hyundai की कार एकदम 3rd क्लास है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही वाहियात रहा, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर आपका लेने का मन है तो आप जाओ, टेस्ट ड्राइव लो, Hyundai के बारे में पूरा तरीके से समझो, उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप ले लो। खुद उस बात को निकलवाएंगे, खुद ही उसको आंसर कर देंगे और खुद ही लास्ट में आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे और लास्ट में आपकी सिंपैथी भी गेन करेंगे। उन यूट्यूबर्स का कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन अगर हमने दूसरे बंदे को सपोर्ट कर दिया तो वो तो पहले ही इतना सफल है, वो और सफल ना हो जाए। इसलिए वो बार बार अपनी इस बात को प्रमोट करते हैं कि मैं फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ। लास्ट में मैं एक ऐसा मैसेज देने वाला हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सोचने का तरीका भी आपको चेंज करना पड़ेगा। हेलो ऑल, आज भारत के लिए थोड़ा सा डिफरेंट डे है। आज एक मोटिवेशनल स्पीकर के खिलाफ बोलेगा। मैं डायरेक्ट नाम लेके बात करूंगा संदीप माहेश्वरी की। संदीप माहेश्वरी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली, 2 दिन पहले एक अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली, बिग स्कैम एक्सपोज की, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज कर दिया अकॉर्डिंग टू हिम। अब वो वीडियो उन्होंने डाली क्योंकि उनका कहना था कि मैं सोसाइटी के लिए काम करता हूं और मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद ही नहीं कह रहा कि अब आप ये वीडियो डिलीट करिएगा। अब आपने ये वीडियो डाली क्योंकि आप सोसाइटी के लिए काम करते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं भी सोसाइटी के लिए काम करता हूं, मैं भी सोसाइटी को बड़ा बनाना चाहता हूं, मैं भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूं, जैसे आप कुछ करना चाहते हैं। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। मैंने संदीप माहेश्वरी की जब वो वीडियो देखी, उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में गया तो संदीप माहेश्वरी के ही सपोर्ट में सारे कमेंट्स थे। मैंने कुछ वीडियोस दूसरी देखी, जैसे बारिश में मेंढक बाहर निकल के आते हैं, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स बाहर निकल के आए क्योंकि उनको तो एक जैसे मानो टॉपिक सा मिल गया हो, क्योंकि उनके खुद के कोर्सेज तो बिकते नहीं है, उनके खुद के यूट्यूब पे व्यूज नहीं आते, तो इन दैट केस उनको लगा चलो यार एक बढ़िया टॉपिक है, किसी को गिरा के अपना काम बनता है तो बना लेते हैं। वहां पे भी मैंने देखा, वहां के कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा, तो वहां पे भी सारे कमेंट संदीप माहेश्वरी के सपोर्ट में थे। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए और मैंने बहुत ही अपने ऊपर जिगरा रख के ये वीडियो बनाई, क्योंकि मैं उन सभी लोगों के अगेंस्ट जाके ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि वो सब संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट करते हैं फॉर दैट वीडियो, बट मैं संदीप माहेश्वरी को उस पर्टिकुलर वीडियो में सपोर्ट नहीं करता। मैं तब भी ये वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है मेरा कमेंट बॉक्स में मुझे गाली भी दी जाए, हो सकता है कमेंट बॉक्स में कुछ बुरा भी बोला जाए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी सोसाइटी के लिए ही काम कर रहा हूं, राइट। अब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो संदीप माहेश्वरी जी के अंधभक्त है, जो सपोर्टर्स है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिर मेरे को कमेंट दीजिएगा अगर आपका मन करे। हो सकेगा तो मैं खुद आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा, राइट। अब हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, ठीक है। आप एज अ सपोर्टर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है संदीप माहेश्वरी की चैनल मैंने कभी नहीं देखा, मैंने भी बहुत बार उनका चैनल देखा है, मुझे भी कुछ वीडियोस उनकी अच्छी लगी है, मुझे कुछ वीडियोस बाकी चैनल्स की भी अच्छी लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट वीडियो बना नहीं सकता। अगर मुझे उन्होंने कुछ अच्छा मैसेज दिया है और अगर मेरे को वो कोई बुरा मैसेज दे रहे हैं जो कि एक भारत देश के
लिए ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे आवाज उठानी चाहिए। जैसे उनको लगा उनको आवाज उठानी चाहिए, ऐसे मुझे लगा कि मुझे आवाज उठानी चाहिए। अब थोड़ा सा ना मैं आपको एक संदीप माहेश्वरी का एक बिजनेस मॉडल बताता हूँ। संदीप माहेश्वरी एक फोटोग्राफर है, ये तो सबको पता है, बट फोटोग्राफर के साथ साथ वो एक वीडियो एडिटर भी है। ये बात ध्यान रखिएगा। संदीप माहेश्वरी वो पर्सन है जो YouTube पे वन ऑफ द फर्स्ट यूट्यूबर क्रिएटर्स में से एक थे, जिन्होंने YouTube पे बहुत पहले कदम रख दिया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो वीडियोस का, फोटोग्राफी का, इस सब का फ्यूचर बहुत बेटर तरीके से समझते थे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि YouTube आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पे स्केल अप हो जाएगा। मैं 17 साल से काम कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम किया है, बट आई वॉज ऑफलाइन दैट टाइम। मेरे को 1 साल ही हुआ है यूट्यूब पे है, लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और आने वाले टाइम में मुझे लगता है और भी प्यार आप देंगे। बस आप इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा आप संदीप माहेश्वरी को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, बट मैं ये बोल रहा हूं कि थोड़ा सा सोचने का तरीका भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं संदीप माहेश्वरी के, कहां से स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे पहले स्कैम वीडियो को एक्सपोज मैं थोड़ा सा 1 मिनट के बाद करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं संदीप माहेश्वरी के फ्री चैनल की। देखिए, संदीप माहेश्वरी फ्री में कंटेंट देते हैं, तो अगर कोई बंदा फ्री में कंटेंट दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा उस बंदे से बड़ा हो गया जो पेड में दे रहा है, राइट। पहली चीजें ध्यान रखिएगा। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि संदीप माहेश्वरी जी को उनके टाइम की वैल्यू पता है, उनके बोलने की वैल्यू पता है, इसलिए वो बार बार अपनी इस बात को प्रमोट करते हैं कि मैं फ्री में कंटेंट दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, हमारे भारत देश में 90% ऑडियंस फ्री में ही कंटेंट दे रही है सोशल मीडिया पे। आप अपना सोशल मीडिया, जो नॉर्मल व्यूअर है वो जाके अपना सोशल मीडिया जाके खोले, आप कोई भी फोटो डालते हैं उसके पैसे आपको नहीं मिलते, आप अपनी कोई भी रील बना के डालते हैं आपको उसका कोई पैसा नहीं मिलता। आप वो क्यों डालते हैं? क्योंकि आपको उसके अंदर खुशी मिलती है, राइट। तो संदीप माहेश्वरी को बोल के खुशी मिलती है, इसके लिए वो कोई पैसा नहीं लेना चाहते, तो इसलिए वो काम वो फ्री में करते हैं, राइट। मुझे अगर किसी काम को बोल के खुशी मिलती है और मेरे को अगर उसके पैसे भी मिल जाए, मुझे नहीं लगता कि मैं उस फ्री वाले चैनल से छोटा हो गया। अगर मुझे पैसा भी मिल रहा है और मुझे खुशी भी मिल रही है, दोनों चीजें मिल रही है, तो मेरे लिए दोनों चीजें बेटर है। तो ये उनकी चॉइस है कि वो कंटेंट को फ्री में देना चाह रहे हैं, और ये किसी और की चॉइस है कि वो कंटेंट को पेड में देना चाह रहा है। इट्स अप टू देम। अब बात करते हैं स्कैम वीडियो। स्कैम वीडियो से पहले दोबारा से बता दूं, संदीप माहेश्वरी एक फोटोग्राफर है, संदीप माहेश्वरी एक वीडियो एडिटर है। अगर कोई भी एक वीडियो बनती है संदीप माहेश्वरी के, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा, कोई भी उनकी जो वीडियो है 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट इसके आसपास ही रहती है। लेकिन ये जो वीडियो थी ये 10 मिनट की थी, राइट। ये कितने मिनट की थी? 10 मिनट। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो एक नॉर्मल बंदा नहीं सोचता। इवन कि YouTube पे जो संदीप माहेश्वरी को फॉलो करते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स बन चुके हैं, वो भी इस एंगल से नहीं दिखते, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास भी 17 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी डिजिटल लाइन से ही हूँ, मुझे ये सब पता है। इसलिए मैं आपको ये पॉइंट बता पा रहा हूँ कि कोई भी एक वीडियो बनती है, वो पहले बनती थी 18 मिनट की, 25 मिनट की, 30 मिनट की, लेकिन अब ये वीडियो बनी 10 मिनट की। अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी जब मूवी बनती है तो वो मूवी बनती है 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, लेकिन जब वो मूवी बनती है रॉ, जब वो मूवी होती है तो वो मूवी होती है 10 घंटे की। कितने घंटे की? 10 घंटे की। उस 10 घंटे में से हम बेस्ट सीन्स निकालते हैं 2.5 घंटे के, और वो मूवी को हम तब रिलीज करते हैं। अब वो मूवी फ्लॉप हो रही है या हिट हो रही है, दैट इज सेकेंडरी चैप्टर। तो ये वीडियो जो 10 मिनट की बनी, इस वीडियो के पीछे भी शूट जो हुआ होगा वो हुआ होगा 1 से 1.5 घंटे का। जो मुझे पता है कि संदीप माहेश्वरी जो सेमिनार करते हैं वो सैटरडे को करते हैं, और 2-3 टॉपिक्स उसके अंदर कवर होते हैं अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। और इस सेमिनार के अंदर भी कहीं ना कहीं 2-3 घंटे का सेमिनार होगा, जिसमें एक ये वाला टॉपिक 1-1.5 घंटा ले गया होगा, और उस 1.5 घंटे के शॉर्ट में से 10 मिनट का शॉर्ट निकाल के डाला गया। क्यों डाला गया? अब ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, अगर मेरा फेस इनोसेंस है, अगर मैं देखने में सुंदर हूं, मैं देखने में अट्रैक्टिव हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा दिल में चालाकी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं है मेरे दिमाग में चालाकी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिल से किसी से जेलस नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि संदीप माहेश्वरी ये सब कुछ करते हैं, बट मैं हर एक इंसान को ये चीज बताना चाह रहा हूं, अगर मैं शक्ल से सुंदर दिखता हूं, मैं अकल से इंटेलिजेंट भी हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है मेरा दिल एकदम प्योर है।
ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आप मेरे को आज गाली भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप मेरे को गलत कमेंट लिखे या मेरे को भी प्रेशर आए वीडियो को डिलीट कर देने का, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये पता है कि जो आज 18-20 साल का लड़का है, जब कल को वो एआई की इस दुनिया में, वीडियोग्राफी की इस दुनिया में 10 साल और बिता देगा, तब उसको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये कंटेंट जो है, जैसे संदीप महेश्वरी ने कहा कि वो ये वीडियो कभी डिलीट नहीं करने वाले, मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं भी ये वीडियो कभी डिलीट नहीं करने वाला, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं भी ये वीडियो कभी डिलीट नहीं करूंगा। और मैं तो खुद कहता हूँ वो वीडियो कभी डिलीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी वीडियो के बेसिस पे ही मेरी ये वीडियो अब काम करेगी। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो भी देखी, सब संदीप महेश्वरी के सपोर्ट में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि संदीप महेश्वरी फ्री में कंटेंट देते हैं ना, जिसके लिए वो वीडियो बनी। जाहिर सी बात है, मैंने जो वीडियो देखी, मैं नाम नहीं लूंगा, उस वीडियो में भी नाम नहीं लिया क्योंकि मैं श्योर ही नहीं हूँ उस वीडियो में वो उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन थंबनेल बहुत कुछ बोलता है, थंबनेल से समझ आता है। तो संदीप महेश्वरी जी को ये लगता है कि वो स्मार्टनेस से ही सब कुछ करेंगे, तो वो भी गलत है। मतलब बहुत गलत है ये चीज, जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को रिप्रेजेंट किया, बहुत ज्यादा गलत है अकॉर्डिंग टू मी। अब जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो सब संदीप महेश्वरी के सपोर्ट में थे, क्योंकि उन सबको ये पता था कि संदीप महेश्वरी को सपोर्ट करके हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि संदीप महेश्वरी तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। उनको ना पैसे का लालच है, ना किसी चीज का लालच है, इनको ब्रांडिंग दे दो। लेकिन अगर हमने दूसरे बंदे को सपोर्ट कर दिया, तो वो तो पहले ही इतना सफल है, वो और सफल ना हो जाए। राइट? देखिए क्या होता है, जब कोई इंसान सफल बन जाता है, जब कोई इंसान YouTube से निकल के एक बड़े ओहदे पे पहुंच जाता है और उसके खिलाफ जब कुछ वीडियोस बनना स्टार्ट होती है, तो थार उसके अगेंस्ट वीडियो बननी स्टार्ट हो जाती है। वहां पे काम करता है उस इंसान का मेंटल लेवल। एमबीए चाय वाला के साथ क्या हुआ? एमबीए चाय वाला जब तक ऊपर हाइप पे था, एमबीए चाय वाला, हर वीडियो में देखो एमबीए चाय वाला, हर वीडियो में देखो एक वीडियो एमबीए चाय वाला के अगेंस्ट आई, उसके बाद तो मानो लाइन ही लग गई एमबीए चाय वाला के अगेंस्ट, कि मतलब उसका बिजनेस तबाह करने का मतलब मिशन ले लिया था भारत ने। भारत के यूथ ने, भारत के यूट्यूबर्स ने उसका बिजनेस को तबाह करने का मिशन ले लिया था। तो कहने का मेरा पर्पस ये है, जैसे हमारे इंडिया का पॉलिटिक्स वर्क करता है, जैसे एक पॉलिटिशियन कहता है कि जी अडानी चोर है, ठीक है, और अडानी 2 महीने के बाद आता है कि मैं आपके पर्टिकुलर स्टेट के अंदर 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं। तो फिर वो पॉलिटिशियन अचानक चेंज हो जाता है और वो बोलता है वो तो देश को बढ़ाना चाह रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आज जो सक्सेसफुल पर्सन है वो उन्हीं यूट्यूबर्स को बुला के बोलेगा मैं 50,000 रुपए तुम्हें पे कर रहा हूं, मेक वीडियो फॉर मी, बनाएंगे, दे विल मेक 100% दे ले, क्योंकि उनका कोई वजूद ही नहीं है, उन यूट्यूबर्स का कोई वजूद ही नहीं है, एक्चुअल में कोई वजूद नहीं है, क्योंकि वो पैसे के ही भूखे हैं अल्टीमेटली। बट वो वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो सफल कैसे हो गया है, वो इंसान आगे कैसे बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि संदीप महेश्वरी के माइंड में भी कहीं ना कहीं ये जरूर है कि वो इंसान आगे बढ़ गया है, तो हम स्कैम एक्सपोज करते हैं। ये मैं साफ बोल रहा हूं, बट मेरे को ऐसा लगता है एज अ कस्टमर, एज अ व्यूअर। अब आगे चलते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको अगर बोर फील हो तो आप इसको कट करके देखिएगा, पॉज करके बाद में देख लीजिएगा 1 घंटे बाद। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप सीरीज को पूरा फिनिश करते हैं ना, इस वीडियो को पूरा फिनिश करिएगा। उसके बाद मेरे को गाली भी दे दीजिएगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप संदीप महेश्वरी को ही सपोर्ट कीजिएगा, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं, क्योंकि मैं भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो आप आधी अधूरी नॉलेज लेके ना निकले। आधी अधूरी नॉलेज बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, आपने कहावत भी सुनी होगी। तो अब हम चलते हैं संदीप महेश्वरी की उसी वीडियो पे जो उन्होंने बनाई। मैंने इससे पहले आपको एक पिक्चर क्लियर करी, 1.5-2 घंटे का शॉर्ट होगा, उस 1.5-2 घंटे के शॉर्ट में से 10 मिनट निकाले गए, जबकि 18-20 मिनट की वीडियोस बनती थी, बट 10 मिनट निकाले गए। हम 10 मिनट को ही ढंग से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वो पिक्चर होगी क्या बेसिकली, जब वो काम हो रहा होगा तो वो पिक्चर होगी क्या बेसिकली। तो अब हम चलते हैं उस वीडियो पे। को ना बिजनेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिजनेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जब बता रहे हैं कि ऐसा है, मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, कि मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर
जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। अब ये वीडियो आपने देखा होगा कि ये वीडियो स्टार्ट हुई, एक लड़का बोलता है कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, मैंने उनसे कोर्स परचेज किया। मतलब पहले से ही उसको पता था इस वीडियो में कि मुझे उस यूट्यूबर का नाम नहीं लेना, राइट। पहली चीज यहाँ पे नोट करिएगा। आपको लगे कि अगर आप बोर हो रहे हैं तो वीडियो को रोक दीजिएगा, थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा, लेकिन आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। आधी अधूरी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। आप चाहे संदीप महेश्वरी के सपोर्टर भी हो, लेकिन बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आज तक यूट्यूब पे नहीं मिली होगी। ये भारत की पहली ऐसी वीडियो है जो कि बिल्कुल डेप्थ तक आपको नॉलेज देगी। उसको पहले से ही पता था कि मुझे उस यूट्यूबर का नाम नहीं लेना। उसने बोला कि मेरा बिजनेस करने का मन था, मैंने एक कोर्स परचेज किया और मुझे 3 महीने के बाद पता लगा उस कोर्स में कुछ नहीं था। उसके बाद संदीप महेश्वरी क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या पूछते हैं संदीप महेश्वरी? संदीप महेश्वरी पूछते हैं कि आपने पैसे कितने दिए। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हो सकते थे। अच्छा, वो कोर्स में क्या था, उस कोर्स में आपने क्या क्या सीखा, बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हो सकते थे। लेकिन संदीप महेश्वरी क्या पूछते हैं क्वेश्चन, आपने उस कोर्स में पैसे कितने दिए, राइट। हो सकता है कि सब कुछ पहले डिस्कस हो गया हो, उसके बाद अब ये वीडियो बन रही है, आई डोंट नो। अब उसके बाद वो लड़का कहता है कि मैंने इस कोर्स में पैसे दिए 50,000 रुपए। संदीप महेश्वरी कहते हैं 50,000 रुपए। ध्यान से देखिएगा, 50,000 रुपए भी वो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला 50,000 रुपए। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद वो लॉजिक क्या देते हैं। मैंने तो देखा यूट्यूब पे जो कोर्स देते हैं वो 2-2.5 हजार रुपए का, 3,000 रुपए का, 5,000 रुपए का देते हैं। आपने 50,000 रुपए दे दिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक ना वेबसाइट है picturebazaar.com। नॉर्मली क्या होता है, एक फोटोग्राफ जो होती है, आप कैनवा पे जाइए या आप कोई इस तरह की वेबसाइट पे जाइए, कैनवा हो गया और इन्वेंटो हो गई, ऐसी वेबसाइट्स पे जाएंगे ना, यू विल गेट द इमेजेस इन वेरी चीपेस्ट कॉस्ट। मतलब आपको शायद 2,000 रुपए में महीने की मेंबरशिप मिल जाएगी और अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन एक वो जो पिक्चर बाजार वेबसाइट है, उसके अंदर आपको 15-15 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार, 70-70 हजार रुपए की 3-3 फोटोग्राफ्स मिलती है, 5-5 फोटोग्राफ्स मिलती है। सोच के देखिए कितनी कॉस्टली है या नहीं है picturebazaar.com में। तो आप खुद सोच के देखिए कि यार जिस फोटो की कीमत है ही नहीं मार्केट में, जो दूसरी वेक्टर स्टॉक हो गया, शटर स्टॉक हो गया, जो फोटोज इतने सस्ते में दे रही है, और ये वेबसाइट इतनी महंगी कैसे दे रही, समझ आई? तो कहने का मेरा पर्पस ये है कि प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है वो ऑनर डिसाइड करता है। चाहे वो पिक्चर बाजार वाला ऑनर हो, चाहे वो कोर्स वाला ऑनर हो, उस कोर्स को आप इस तरह से नहीं उछाल सकते। 50,000, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, और अगर आपको ना लगा हो तो भी ठीक है, क्योंकि आपको आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद समझ आएगा, राइट। अब हम आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, जिसने संदीप महेश्वरी को कुछ टाइम से नहीं देखा या जो मुझे अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो एक बार रिकॉल करा देता हूं कि संदीप महेश्वरी ने एक पोस्ट डाला था कुछ टाइम पहले, 1-1.5 हफ्ते पहले, कि मैं डिप्रेशन में हूं, पिछले 3 साल से मैं डिप्रेशन से जूझ रहा हूं और आई एम नॉट अ सुपर ह्यूमन। हो सकता है उन्होंने इस वीडियो को शूट करने के बाद डाला, कि वीडियो को बना के उसको लॉन्च करने में टाइम लगता है, राइट। हो सकता है वो उन्होंने इस वीडियो को बनाने के बाद वो पोस्ट डाला हो कि उन सारे जो बच्चे यहाँ पे आए हुए थे उनको लगा हो कि शायद सर हमारी हेल्प कर देगी। हो सकता है उन्होंने इसके बाद वो पोस्ट डाला और हो सकता है इसके बाद ना डाला हो। लेकिन डिप्रेशन क्या होता है वो मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ। डिप्रेशन स्टेजेस वाइज होता है। जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ती जाती है, आपका मेंटल लेवल खराब होता जाता है। डिप्रेशन में पेशेंट को कभी भी ये नहीं लगता कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, उसको लगता है मैं जो भी कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ। सामने वाले को कई बार फील होता है कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, सामने वाले को कई बार ये फील होता है कि ये कुछ ठीक नहीं कर रहा है, इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। ऐसा पहले हो चुका है, कपिल शर्मा के साथ भी ऐसा हुआ था। वो डिप्रेशन के जब शिकार हुए थे तो उन्होंने पीएम के अगेंस्ट पोस्ट डाला था कि क्या आपके यही अच्छे दिन है, और कपिल शर्मा जब सुबह उठे तो कहानी अलग हो चुकी थी, क्योंकि उनका भी नाम है और पीएम का भी नाम है ऑब्वियसली। तो जब कहानी अलग उन्होंने देखी, उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया और उन्होंने अपने शो पे मजाकिया तौर पे बताया भी कि वो क्या सिनेरियो था जब उन्होंने ये पोस्ट डाला था, राइट। तो मेरा कहने का पर्पस ये
है। मैं ये नहीं कह रहा कि संदीप माहेश्वरी अभी होशो हवास में नहीं है, बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ, क्या डिप्रेशन का पेशेंट आपको सही सजेशन दे सकता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या डिप्रेशन का पेशेंट आपको बता सकता है कि क्या स्कैम है, क्या स्कैम नहीं है? अभी तो मैंने आपको स्कैम वर्ड का मतलब ही नहीं बताया, जो इसमें आगे पूरे चीज को ये खुद ही बता देगी ये स्कैम है। स्कैम वर्ड होता क्या है इनको शायद पता ही नहीं है कि स्कैम होता क्या है। तो अब आगे चलते हैं। मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लोगे इस तरीके से आप। मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं, मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिज़नेस तो सीख ही जाओगे। और बिज़नेस की जगह पता क्या होता है वहाँ पर, वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ। जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ दम लेकिन नहीं है। अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ। कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे कितने मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ, तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो के अंदर वही लड़का कहता है कि मैंने कोर्स लिया, 3 महीने के बाद मुझे बताया गया कि आप बिजनेसमैन नहीं, अब आप तो सेल्समैन बनने वाले हो, ये जाके कोर्स बेचो और आपके पास पैसा आएगा। इस क्वेश्चन के बाद ना एज अ ह्यूमन, एज अ म्यूचुअल पर्सन बहुत सारे सवाल और हो सकते थे, बट संदीप माहेश्वरी ने वही चीजें बोली जो उस लड़के को अच्छी लगनी। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन बताता हूँ। क्योंकि उनके दिमाग में ना एक ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि मुझे इस स्कैम को बाहर निकालना है, मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो को हिट कराना है। अब आप बोलेगे यार उनका चैनल तो पहले इतना ग्रो है, आपको नहीं पता कि यूट्यूब के बैक स्टेज पे क्या क्या चीजें होती है, यूट्यूब के पीछे क्या क्या चीजें होती है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुंह से सुना होगा यार मेरा चैनल डेड हो गया, मेरा चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, अब अचानक व्यूज आने स्टार्ट हो गए। हर एक इंसान को व्यू की जरूरत है, हर एक यूट्यूब पे बंदे को अपनी ब्रांडिंग की जरूरत है, चाहे वो संदीप माहेश्वरी क्यों ना हो। अगर संदीप माहेश्वरी पैसे नहीं लेते बट उनको इज्जत तो चाहिए, ये बात तो बहुत क्लियर है। उनको प्यार तो चाहिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और इंसान को 2 ही चीजें चाहिए होती है पूरी जिंदगी में, पहला प्यार, इज्जत, दूसरा पैसा। अगर ये दोनों किसी के पास हो तो वो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। तो संदीप माहेश्वरी को प्यार और इज्जत तो चाहिए। अगर संदीप माहेश्वरी ये कहते हैं कि मैं मोनेटाइजेशन नहीं करता, तो वो ये भी बोलते मुझे प्यार भी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने एक बंदे की नफरत ली है ना, तो उन्होंने हजारों बंदों का प्यार बटोरा है इस वीडियो से। आप मेरी बात समझो, पैसे के लिए सब कुछ नहीं होता, कई चीजें प्यार और इज्जत के लिए भी की जाती है। तो जो बड़े बड़े चीजें होती है, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, जैसे आप बड़े बड़े स्टार्स दिखते हैं, तो कई लोग पैसे के लिए नहीं करते, कई लोग इज्जत और प्यार के लिए करते हैं। तो अगर एक इंसान के लिए बुरा बनना पड़े और हजारों का प्यार मिल जाए, बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि जो बिजनेस होता है ना, वो सारी कैलकुलेशन की गेम है। मेरी आने वाली वीडियोस देखिएगा, मैं बहुत जबरदस्त वीडियोस बनाने वाला हूँ। एक वीडियो संदीप माहेश्वरी की स्टडी में भी रहेगी आने वाले कुछ ही टाइम में। आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर क्लिप में बहुत सारे क्वेश्चंस और हो सकते थे, बट उन्होंने क्या पूछा, इसका मतलब आपको लगा कि आप बेवकूफ बन चुके हो और अब आप भी आगे बेचो। जो सामने वाले को अच्छा लगना था वही पूछा। अब वो जो बच्चा है वो तो बच्चा ही है, क्योंकि वो तो उस कोर्स को भी नहीं समझ पाया, वो तो सेल को भी नहीं समझ पाया। वो संदीप माहेश्वरी को कहां से समझ लेगा जो फ्री में कंटेंट बांट रहा है लोगों की नजर में। लड़के को तो सिंपैथी चाहिए, उसको लगा वहां पे मेरा कुछ नहीं हुआ, उस मोटिवेशनल स्पीकर ने मेरा कुछ नहीं किया, तो ये मोटिवेशनल स्पीकर मेरे को बाहर निकाल देगा। राइट, अब आगे चलते हैं। सर होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे में लो किसी भी तरह। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एक लड़का आया, इस लड़के के हाथ में पहले ही माइक था, उसने बोलना स्टार्ट किया, पहले ही माइक था। संदीप माहेश्वरी ने रोक के उससे पूछा कि आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपके चैनल पे आए हैं, आपके स्टूडियो में बैठे हैं, तो आपको पता होगा कहाँ से आए हैं। आपके पास 50 मेल आते हैं, उसमें से आप 5 बंदों को बुलाते हो अपनी चॉइस से, राइट? तो आपको पता होगा वो कहाँ से आए हैं। बट मैंने आपको क्यों बताया था स्टार्टिंग में कि ये 1.5-2 घंटे की शूट के बाद 10 मिनट का क्लिप निकला है। तो ये उसी क्लिप का एक छोटा सा उदाहरण है कि लड़का खड़ा था, उसके हाथ में माइक था, उसने बोलना स्टार्ट किया। संदीप माहेश्वरी का आगे से क्वेश्चन है, आप कौन हो, आप कहां से आए हो? क्योंकि उनको सामने वाले व्यूअर को ये शोकेस करना था कि भैया मुझे नहीं पता ये सामने वाला बंदा कौन है, मैं तो देखो पूछ रहा हूं आपसे। अब मेरी बात समझ रहे हो? देखो फ्रेंड्स, संदीप माहेश्वरी ने बहुत अच्छे कंटेंट बांटे हैं, मेरे को आगे भी उम्मीद है कि वो आगे भी अच्छे कंटेंट ही देंगे, क्योंकि 100 में से शायद 2 वीडियो ऐसी आती है जिसमें कुछ एक्सपोज या कुछ इस तरह का कंट्रोवर्सी
टाइप ऑफ कुछ होता है। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए, चाहे संदीप महेश्वरी हो, चाहे मैं हूं, चाहे यूट्यूब पे कोई भी हो, वो सब वीडियो एडिटिंग से ही हो रहा है। अगर मैं आपको कोई वीडियो डिलीवर कर रहा हूं ना, मैं एक शॉट को कई बारी हो सकता है मुझे 5 बारी शॉट को कट करके एक शॉट निकालना पड़ता हो, क्योंकि कई बारी मुंह पे वर्ड नहीं आता, राइट। तो इसी तरीके से वहां पे भी वही होगा कि 3 घंटे का शूट होता है, 3 घंटे के शूट के बाद एक 10 मिनट का क्लिप निकलता है, 10 मिनट की वीडियो निकलती है जो डिलीवर होती है, राइट। बट वो 3 घंटे की वीडियो में क्या हुआ आपको नहीं पता। 3 घंटे की वीडियो में उन बच्चों को क्या सिखाया गया, उन बच्चों से कैसे बातें निकलवाई गई, उन बच्चों को क्या बताया गया, उन बच्चों को कैसे सिखाया गया, वी नेवर नो, वी डोंट नो, राइट। अब हम आगे चलते हैं, हो सकता है कुछ भी ना होता हो सकता है बहुत कुछ होता हो। अब हम आगे चलते हैं, हम आगे की वीडियो देखते हैं। अभी तक मुझे इतना समझ आया कि संदीप महेश्वरी खाली एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो न्यूट्रल है, बट वो न्यूट्रल है ही नहीं, वो एक साइड के लॉयर है और उसी के ही जज है, राइट। वो अभी खुद उस बात को निकलवाएंगे, खुद ही उसको आंसर कर देंगे और खुद ही लास्ट में आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे और लास्ट में आपकी सिंपैथी भी गेन करेंगे। वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको इस वीडियो को छोड़ना नहीं है। अगर मन है पॉज करो, बाद में देखो। हो सकता है मैं को आप पहली बार ही देख रहे हो, मैं बोर फील हो रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में दम बहुत है। 10 साल बाद ये वीडियो जब आप देखोगे ना, अगर आज आप 20-22 साल के हो, आपको संदीप महेश्वरी बहुत अच्छे लगते हैं, जो होने भी चाहिए, बहुत अच्छा कंटेंट भी उन्होंने दिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। मैं संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट आज इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये काम हुआ है ये गलत है। ज्वाइन किया मैंने। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने मतलब 35 बहुत दिए, आपने सारे- 50 दिए, मतलब नहीं, बहुत सारे लेवल के मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब स्टार्टिंग जो है अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद उसी बिजनेस से अब देखिए, मतलब इस वीडियो में वो दूसरा लड़का आता है, वो बोलता है कि सर मैंने 35,000 का कोर्स लिया। फिर संदीप महेश्वरी और खंगालते हैं चीजों को। अच्छा 35,000 का लिया, 35,000 में क्या है यार, 50,000 35,000 समझ नहीं आया। तो फिर एक लड़का बोलता है कि 1 लाख का भी कोर्स है। अच्छा 1 लाख का भी कोर्स है, अच्छा 10 लाख का भी कोर्स है। 10 लाख के कोर्स में वो देते क्या है? आप क्वेश्चन सुनिए, मतलब ही इज नॉट डूइंग अ गुड थिंग। वो एक्चुअली बेसिकली चीजें निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से पता लग रहा है ये गॉसिपिंग की पाठशाला चल रही है। आप उनके फेस एक्सप्रेशंस देखिए कि 10 लाख में वो देते क्या फॉर। अरे भाई वो 50,000 का रोना गा रहा है, वो 35,000 का रोना गा रहा है, लेकिन आपको 10 लाख में क्या देते हैं उसकी भी नॉलेज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको तो उस बिजनेस मॉडल को भी समझना है ना कि वो 10 लाख में क्या देते हैं। अच्छा भैया, और आपको ये पता है कि वो किस बंदे की बात कर रहे हैं, या तो आपको पता ही ना हो वो किस बंदे की बात कर रहे हैं। आपने बोला नहीं है वो बात अलग है, लेकिन आपको पता है वो किस बंदे की बात कर रहे हैं। लेकिन वो 10 लाख में देते क्या है भैया, ये बता दो। तो ये जो पाठशाला है दैट इज गॉसिपिंग की पाठशाला, दिस इज नॉट अ मोटिवेशन की पाठशाला, राइट। अभी आप आगे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे खाली एक ही सेंस में बात की जा रही है। लास्ट में मैं एक ऐसा मैसेज देने वाला हूँ सबको, संदीप महेश्वरी को और उन स्टूडेंट्स को जो ये बता रहे हैं, इवन जो स्टूडियो के अंदर बैठे थे उन सबको, संदीप महेश्वरी के सपोर्टर्स को भी एक ऐसा मैसेज देने वाला हूँ जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि मैं भी सोसाइटी के लिए काम करता हूँ, और सोसाइटी के लिए अगर आप काम करते हैं देन कम एंड एक्सेप्ट माय ऑफर, राइट। आगे बात करते हैं। 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद उसी बिजनेस से ट्रेनिंग देते, खुद ट्रेनिंग मिलेगी किसी वाहियात एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए। अब आप देखिए कि इन्होंने जहां जहां पे कटिंग करी है, मैंने क्या बोला कि 3 घंटे के शॉट में से 10 मिनट का शॉट निकाल के लाना था। मतलब एक मूवी है, एक मूवी को हिट कराना है। आप समझने की कोशिश करो, 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये संदीप महेश्वरी चैनल है, क्योंकि आप संदीप महेश्वरी को बहुत प्यार बटोर चुके हैं। इजी नहीं है उनके अगेंस्ट सोचना इतना, क्योंकि आप सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। आपका कमेंट्स मैंने पढ़े, आपका सपोर्ट उनके लिए बहुत ज्यादा है। 2 मिनट के लिए भूल जाओ संदीप महेश्वरी का चैनल नहीं है। अब 2 मिनट के लिए रियलाइज करो कि 3 घंटे का शूट है, उसमें से 10 मिनट का एक अच्छा शॉर्ट्स निकालने हैं, अच्छी वीडियो क्लिप निकालनी है जो हमें शोकेस करनी है। उसके अंदर उस क्लिप को भी रखा जाता है जहां पे वो लड़का बोलता है सर उसके अंदर तो वाहियात चीजें दी जा रही है, वाहियात। मतलब मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? दिस वीडियो इज ओनली नॉट फॉर एक्सपोज, दिस वीडियो इज टोटली टू डिमोट दैट कोर्स, टोटली टू डिमोट दैट कोर्स। अगर ये चैनल पैसे लेके किसी को प्रमोट नहीं करता तो ये चैनल बिना पैसे के डिमोट करता है। अगर पैसे लेके प्रमोट नहीं करता तो बिना पैसे के डिमोट करता है। ये चैनल की ये क्वालिटी है, और ये पहली बार ही नहीं हुआ था, इससे पहले भी बहुत सारे बंदों के साथ हो चुका है। इसको सोसाइटी में स्टैंड लेना नहीं कहते। अगर सोसाइटी में स्टैंड लेना इसको कहते हैं तो बहुत सारी कंपनी है जो बेकार सर्विसेज दे रही है, बहुत सारी कंपनी है जो गलत
काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि सबको संदीप माहेश्वरी का चैनल पे जाके बोलना चाहिए, लेकिन संदीप माहेश्वरी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, वहां पे वो ये ना बोले आई एम नॉट सुपर ह्यूमन। तो वहां पे फिर उनको अपने डिप्रेशन की बीमारी को भूलना पड़ेगा, अपने सुपर ह्यूमैनिटी को भूलना पड़ेगा और आना पड़ेगा पिक्चर में, और सबके स्कैम एक्सपोज करने पड़ेंगे विद नेम। क्योंकि आप रिव्यू ले रहे हैं ना वहां पे, तो सबका आप 2 बंदों के रिव्यू से आप किसी के स्कैम एक्सपोज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे वो क्लिप्स दिखा रहे हैं जहां पे उस प्रोडक्ट का जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा हो जाए, उस प्रोडक्ट को जितना नीचे गिरा सकते हैं उतने गिरा दे। हम वीडियो एडिटिंग के क्योंकि माहिर है, हम उतना उस प्रोडक्ट को गिरा दे और लास्ट में हम सिंपैथी ले ले। देखो, अगर आप प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो, लेकिन पहले वो प्रोडक्ट आपके लिए वैल्यूएबल होना चाहिए। आप 2 मिनट के लिए सोचो कि शाहरुख खान आता है, शाहरुख खान कहता है कि Hyundai कार 3rd क्लास मैंने ली, मेरी वाइफ ने चलाई, मेरे बच्चे ने चलाई, Hyundai की कार एकदम 3rd क्लास है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही वाहियात रहा, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूं, अगर आपका लेने का मन है तो आप जाओ, टेस्ट ड्राइव लो, Hyundai के बारे में पूरा तरीके से समझो, उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप ले लो। आप सिंपल नहीं बोलो, आप अपने स्टैंड पे अगर स्टार्टिंग से एक्सपोज के स्टैंड पे हो ना, तो लास्ट में भी एक्सपोज के स्टैंड पे ही फिनिश करो। डोंट ट्राई टू बी टेक सिंपैथी, राइट। अब हम आगे आते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं गुस्से में हूं, बिल्कुल मैं गुस्से में हूं, क्योंकि 2 जगह की गेम नहीं खेली जा सकती, राइट। और हमारी ऑडियंस, हमारे भारत के बच्चे, हमारे भारत के लोग इतने भोले हैं, उनके पास किस किस तरीके से इंटरनेट पे कंटेंट आते हैं उनको अभी तक पता ही नहीं है। क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हूं, 17 साल पुराना हूं, लोगों को सर्विसेज दे रहा हूं, लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहा हूं। आई नो दैट डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है। मैं इस कोचिंग इंडस्ट्री का भी हूं, मेरे तन बदन में आग लग गई जब मैंने ये वीडियो देखा। बट हमारे भोला भारत, मैं तो ये बोलूंगा भोला भारत देते खुद ट्रेनिंग से मिलेगी। बिल्कुल। किसी को वाहियात है एकदम बिल्कुल। तो आपने 35,000 रुपए लगाए, बिल्कुल। उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, अब जब लड़के ने बोला कि वाहियात ट्रेनिंग है, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे फ्रेम कट हुआ है। फ्रेम कट का मतलब है यहाँ पे कट हुआ है, एक नया फ्रेम ऐड हुआ है, जहाँ पे डायरेक्ट अगला क्वेश्चन है कि आपने 35,000 रुपए लगाए तो आपकी कितनी कमाई हुई। ये लॉजिकल थिंग है, ये हो सकता है आपको समझ नहीं हो, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे हम मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं, एक मूवी में एक शॉट चल रहा है, वो अभी प्रेजेंट में है, अचानक एक पिक्चर चेंज हुई और वो शॉट बैक में चला गया, उसकी हिस्ट्री बताने लग गया, बैकग्राउंड में चली गई मूवी। तो जो वो शॉट होता है उसको फ्रेम चेंज करना बोलते हैं। फ्रेम चेंज हो गया अचानक, एकदम प्रेजेंट से एकदम पास्ट में चली गई मूवी, तो बीच में फ्रेम चेंज होता है। उसमें ऑडियंस को बहुत मुश्किल से पता लगता है कि कुछ चेंज हुआ है, लेकिन एक्चुअल में चेंज हुआ होता है, उनको पता होता है कि चेंज हुआ है, बट वो एज्यूम नहीं कर पाते कि यार अच्छा फ्रेम चेंज हुआ है, क्योंकि ये सब वीडियो एडिटिंग की टिक्स होती है। तो अभी क्या है, इस क्वेश्चन में लड़के बोलता है कि वाहियात ट्रेनिंग थी। अब वाहियात ट्रेनिंग के बाद बहुत सारे सेंटेंसेस और हो गए। मैंने आपको इसलिए बोला था कि 3 घंटे का शूट होगा, 2 घंटे का शूट होगा, उसमें से 10 मिनट निकाले होंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है संदीप माहेश्वरी जी का, कि आपने 35,000 रुपए दिए, आपने सीखा क्या? फ्रेम चेंज हुआ है, यहाँ पे बात चेंज हुई है, बीच का कंटेंट कटा है, बहुत कुछ डिस्कशंस वहां पे और हुए होंगे, बट वो कंटेंट इनको वैल्यूएबल नहीं लगा होगा, क्योंकि बाकी सारी वीडियोस तो 20-20, 25-25, 30-30 मिनट की थी, बट ये 10 मिनट की वीडियो इसलिए रही होगी क्योंकि इनको उस प्रोडक्ट को डिमोट ही करना था, इनको उस प्रोडक्ट को दूसरे तरीके से ही दिखाना था जैसे ये चाहते थे, क्योंकि ये इनका चैनल है, ये जैसे चाहे ये वैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में माहिर है और इनके हिसाब से जो कंटेंट इनको सही लगेगा वो दिखाएंगे। और ये होना भी चाहिए, जो इनको अच्छा लगेगा वही तो करेंगे। जैसे हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं, अगर वो गुटखा बेचते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो बेचते हैं। अगर कोई लड़की शुगर नहीं पीती, कोई हीरोइन शुगर नहीं पीती, ठीक है ना, और वो शुगर प्रमोट करती है तो उनका मन है तो वो करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, वो गाली नहीं देता और वो अपने चैनल के ऊपर एशिया के नंबर 1 गाली गलोच वाले चैनल को लेके आता है, तो वो उस मोटिवेशनल चैनल वाले का मन है, मैं तो नहीं देता, बट वो गाली वाला आ सकता है। तो ये सब मन की गेम है। कोई ऑडियंस तो भोली है, हमारा भारत बहुत भोला है, बहुत प्यारा है, यहाँ पे लोगों को बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है मार्केटिंग के थ्रू, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से पूरी वीडियो देखिए। 2 मिनट के लिए सोचना भूल जाइए कि ये संदीप माहेश्वरी जी के लिए वीडियो है। 2 मिनट के लिए सोचिए आप ऐसे इंसान के लिए वीडियो देख रहे हैं जिस इंसान को आप जानते नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आपको दिल से प्यार निकालना पड़ेगा, तभी आप इस वीडियो को एक्चुअल में समझ पाओगे। मुझे गाली दे सकते हो, मैं उसके लिए आपको मना नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आप मेरे को बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है जो संदीप माहेश्वरी जी के सपोर्टर्स हैं। आपको मुझे जानना पड़ेगा, मेरे को पहचानना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा मेरे को जानने के लिए। लेकिन अगर आप मुझे गाली भी देना चाहते हो, आप लिख सकते हो कमेंट में, मुझे मेरा मन होगा तो मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा उसका, गाली से नहीं दूंगा बट कुछ ढंग का रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे भारत को ठीक एंगल पे नहीं लेके जाया जा रहा।
अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। पे लगाए, बिल्कुल। उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? अब आप क्वेश्चन सुनो, यहाँ पे एक लड़के ने 35,000 रुपए इन्वेस्ट करे, उसने वो कोर्स परचेज कर लिया। अब वो ऑलरेडी उस कोर्स को गालियां दे रहा है, ऑलरेडी वो गलत भी बोल रहा है, वो अंदर से दुखी है। अब संदीप महेश्वरी इतना एक्सपीरियंस, इतना मैच्योर पर्सन, मैंने ये थंबनेल इसलिए क्यों लिखा है संदीप महेश्वरी इन मैच्योरिटी से रिलेटेड, मैंने थंबनेल क्यों रखा है, क्योंकि क्वेश्चन सुनिए ना, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? अरे भाई, वो ऑलरेडी उसको गालियां दे रहा है, वो ऑलरेडी उससे परेशान है, तो वो कैसे बोल देगा हाँ सर उस कोर्स की वर्थ है? वो बोलेगा नहीं, बोलेगा ना। और आप माहिर हो मार्केटिंग के, आपको तो पता है कि किस इंसान को कब जवाब देना है, कितना नहीं देना, बिकॉज यू आर वेरी मच कैलकुलेटिव, यू नो दैट। और आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो यार उस बंदे से, क्योंकि माइंड में बहुत क्लियर पिक्चर है, हमें इस प्रोडक्ट को डिमोट करना है। 3 घंटे के शूट में से 10 मिनट की वीडियो बनाई गई है खाली डिमोट करने के लिए, राइट? आप अगर इस वीडियो को देख के देखो, जो बारिश में मेंढक जैसे यूट्यूबर्स निकल के आते हैं और डायरेक्ट उस पर्सन का नाम ले लेके वीडियो बना रहे हैं, उनको तो खाली व्यूज चाहिए। इस वीडियो में नाम नहीं बोला गया, मैं भी नाम नहीं बोलूंगा। यार एक बिजनेसमैन की फीलिंग समझ सकता है। बिजनेस को गिराने के लिए तो पूरा शहर आ जाएगा, लेकिन बिजनेसमैन को उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, समझ आए? तो अडानी पे जब कोई प्रॉब्लम आई तो पूरा संसार बोलने लग गया कि अडानी ये अडानी वो, लेकिन अडानी को उठाने के लिए अडानी को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी टीम को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, उनको खुद ही मोटिवेट होकर उठाना पड़ेगा, राइट? अगर अडानी की बुराई संदीप महेश्वरी के चैनल पे भी हो जाएगी तो अडानी की शेयर गिर जाएगी, लेकिन अडानी को खुद उठाना पड़ेगा, अपने शेयर को खुद ही, अपनी टीम को उठाना पड़ेगा, खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये चीज संदीप महेश्वरी को पता है, इसलिए तो वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी इस वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि उनको पता है हमारी टीम है हमारे साथ। इस तरह से मैं भी इस वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा, मेरी भी टीम है मेरे साथ, और वो जो पर्सन के लिए वीडियो बनाई है, आई नो दैट कि वो पर्सन भी अपने आप को मोटिवेट कर लेगा, उनकी भी टीम है उनके साथ। सो ये सारे हौसले जो है ना, ये भोला भारत झेल लेता है। भोले भारत को क्या चाहिए? गॉसिप। भोले भारत को क्या चाहिए? वीडियो के पे व्यूज। भोले भारत को क्या चाहिए? जो सफल आदमी है उससे कोई पैसा मिल जाए, हमारे यूट्यूब पे कुछ पैसे मिल जाए, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे। जो भी बड़ा यूट्यूबर है, जो भी कोर्स सेल कर रहा है, जो ठीक ठाक पोजीशन पे पहुंच चुका है, वो इस कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। जो एक अच्छे लेवल पे यूट्यूबर है या जो मैच्योर है, वो इस कंट्रोवर्सी पे, अब आप बोलेंगे आप मैच्योर नहीं हो, आप कह सकते हैं कि शायद मैं मैच्योर नहीं हूं, क्योंकि मेरी तो तन बदन में आग लग गई थी इस वीडियो को देखने के बाद। मुझे लगा कि सोसाइटी में स्टैंड लेने के लिए सारे संदीप महेश्वरी के सपोर्ट में है, मुझे स्टैंड लेने के लिए मार्केट में उतरना चाहिए, इसलिए मैं उतरा। अब आप इसको मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं, इसको इनमैच्योरिटी भी बोल सकते हैं। जैसे संदीप महेश्वरी जी कह रहे हैं कि मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूं, तब भी ऐसी वीडियो बना रहे हैं, तो मैं भी आपको ये बोलता हूँ, मुझे भी स्टैंड लेने के लिए मेरा भी मन किया कि मुझे भी वीडियो बनानी चाहिए, मैं भी सोसाइटी के लिए काम करता हूँ, इसलिए मैंने बनाई, राइट? अब आगे चलते हैं। ऐसा फ्री में सीख सकते हैं। यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा। ये बात आपको पहले नहीं पता थी, वो पैसे देने से पहले? क्योंकि सर, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, जिसके थ्रू हम लगे थे, उसको तो पता, उसको अपनी कमीशन चाहिए, तो लगवा देता है हमें। साथ में हमारे जो पेरेंट्स उनको बोले कि हाँ ये आपकी बेटी की लाइफ सेट हो जाएगी, ये वो लगवा देते हैं। जब अंदर गया तब वहाँ की गेम मालूम पड़ी गेम क्या है। और एक्चुअल वही है कि वहाँ तुम्हें कस्टमर को जहाँ से मिले ना, भले तुम झूठ बोलो, तो झूठ बोल के लेना जहाँ से, लेकिन लेना है तुम। और आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? जैसे आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है? सब बड़ा ही जाहिर सी बात है। और आपके लिए कितना बड़ा है अमाउंट? पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में। अब यहाँ पे आप देखिए कि संदीप महेश्वरी ने फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा दूंगी, 2 घंटे का शॉट होगा जहाँ पे इसने पहले एक चीजें खंगाली होगी मेरे हिसाब से, कि आपके फादर क्या करते हैं, या वहाँ पे कैसे लोगों को टारगेट किया जाता है, मतलब गाँव के, देहात के, कहाँ पे। अब यहाँ पे इस तरह से शोकेस किया जा रहा है। अच्छा, आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मतलब क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिए कि उसके बाद कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। एक बोलता है कि मेरे फादर 15,000 रुपए नौकरी करते हैं। अब इसके आगे वाली लाइन सुनिएगा, संदीप महेश्वरी क्या बोलते हैं। मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में। पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का, हाँ। जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं, और आपकी अभी कोई कमाई नहीं कोई कमाई नहीं है। और आपकी अभी कोई कमाई है? कोई कमाई। कोई कमाई नहीं है। तो मैंने पैसा आपने दिया ना सर। अपने पापा से बोल करके 50,000 रुपए लगा दिया, तो आई एम अज्यूमिंग के घर पे सुबह से रात तक आपको सुनना भी पड़ता होगा कि तूने 50,000 रुपए डुबो दिए। अब आप देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर ने अज्यूम भी कर लिया कि उसके घर पे ऐसा हो रहा होगा कि उसके घर वाले उसको ताने मारते होंगे कि तूने हमारे 50,000 रुपए वेस्ट करवा दिए, क्योंकि वो 15,000 रुपए कमाते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ क्या अज्यूम, मेरे को भी अज्यूम करने का मौका मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उस घर वालों ने 3 महीने तक खाना नहीं खाया होगा, उस घर के अंदर कुछ खुशहाली नहीं मनाई गई होगी, क्योंकि उन्होंने अपने
अपना पेट काट के 50,000 रुपए दिए थे और वो 15,000 रुपए से पूरा घर चलता था, तो सेविंग भी नहीं होगी उस घर की। तो मैं बताता हूँ आपको सच, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं संदीप महेश्वरी आप, मतलब अजीब ही लग रहा है कि ये गॉसिपिंग की पाठशाला है, कुरेदने की पाठशाला है बेसिकली। ये किसी भी प्रोडक्ट को, अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते ना, तो आप किसी प्रोडक्ट को डिमोट भी मत करिए, ये मैं आपको बता दूं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा नहीं है, मुझे नहीं लगता दिस इज अ बेटर फॉर सोसाइटी। अभी मेरी आप पूरी वीडियो देखिए, आपको लास्ट में मैसेज भी दूंगा, दिस इज नॉट अ बेटर फॉर सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अगर ये सोसाइटी के लिए बेटर है तो जाइए ना, फिर मैदान में उतरिए। मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। पूरी वीडियो आप भी देखिएगा और ऑडियंस भी देखे। मैं आपको बताता हूँ लास्ट में हम क्या करेंगे। आपको ये सुनना भी पड़ता होगा कि तूने 50,000 रुपए डुबो दिए। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही सही। मेरे में क्योंकि ऐसा नहीं ये है कि- छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। आपके पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं? नहीं। पहले मेरे पेरेंट्स को, मतलब जो मेरे मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जहाँ से मिल लिया। उस टाइम में क्या था कि मतलब सोच रहा था कि क्या करूँ, पढ़ाई के अलावा क्या करूँ, बिजनेस। तो उन्होंने पहले मेरे पेरेंट्स के थ्रू उनको बताया कि आप ये करवा लो अपने बेटे से, लाइफ सेट हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को मतलब बोला, तो मैं उस टाइम एक जॉब करता, मैंने जॉब छोड़ी इसके चक्कर में। तो मेरे को कुछ नहीं बोलते कि उनको पता है कि उनकी गलती है, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं बोलते। मैं अच्छा, आप कह रहे हो आपके ही कोई रिलेटिव है हाँ, जिन्होंने आपके पेरेंट्स को बोला कि पहले बेटे उनको को बोला। ये करवा दो, बिल्कुल बिल्कुल, उनका पहला कस्टमर ही मैं था। और शायद आखिरी भी आप ही हो गए। बिल्कुल आखिरी। एक्चुअली क्या होता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो नॉर्मली एक बात बोलते हैं। संदीप महेश्वरी ने भी बहुत बार बोली है, मैं भी अपने बंदों को बोलता हूँ, जब मैं भी मोटिवेशन देता हूँ तो मैं भी बोलता हूँ। जितने भी मोटिवेशन स्पीकर है वो ज्यादातर ये लाइन जरूर बोलते हैं कि दुनिया आपका मजा लेगी। इस पर्टिकुलर क्लिप में देखने के बाद ना मुझे वही फील हुआ कि दुनिया आपका मजा ले रही है। उन बच्चों को तो ये लग रहा है कि हमारे साथ बहुत कुछ सही हो रहा है, बट एक्चुअल में इस वीडियो में दुनिया मजा ले रही है। देखा आपने, आसपास वाले सारे हंस रहे थे, ठीक है, संदीप महेश्वरी भी हंस रहे थे कि उनके आखिरी और लास्ट क्लाइंट आप ही होंगे, लेकिन दुनिया मजे लेती है मेरे दोस्त, दुनिया मजे लेती है। अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं और क्या क्या मजे है इसमें। बिल्कुल आखिरी। तो मुझे ये बताओ, ऑल ओवर इंडिया में, मतलब आप अकेले तो हो नहीं, आपके जैसे और भी लोग होंगे, तो कितने होंगे नियर अबाउट? अब देखिए यहाँ पे ना फ्रेम कट हुआ है दोबारा से, ठीक है। तो फ्रेम कट हुआ है तो अब यहाँ पे दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे का 2 घंटे का शूट है, उसमें 10 मिनट की वीडियो निकाली है। मैं बार बार आपको ये रिमाइंड करा रहा हूँ। तो फ्रेम कट हुआ है तो संदीप महेश्वरी का क्वेश्चन, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव है, हमें इस प्रोडक्ट को डिमोट करना है, तो उसी ऑब्जेक्टिव से ही वीडियो बनी है। जैसे और भी लोग होंगे, तो कितने होंगे नियर अबाउट जिन्होंने इस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? लाखों में, ज्यादा होंगे। लाखों में? लाखों में। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो, इतने सर तो नहीं हाँ होंगे। सर, इतना ही है सर। मतलब वो लड़का कहता है कि सर लाखों में लोग हैं जिन्होंने कोर्स लिए हुए हैं। संदीप महेश्वरी कहते हैं आई डोंट थिंक सो। बहुत कॉन्फिडेंट है संदीप महेश्वरी, क्योंकि ये बस ही नहीं चल रहा था। वो बोलते भाई मेरे को टर्नओवर पता है, बस ही नहीं चल रहा था, वरना वो बोल भी देते। बट एक्चुअल में इनको पता था कि लाखों के नहीं होगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, नहीं वो लाखों में नहीं हो सकता। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें, लेकिन उनको वो मानना पड़ा एट द एंड कि लाखों है, 500 करोड़ हो गए, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं। हाँ सर, इतना ही है सर। मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल। 50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए। और 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने दिया, आई एम अज्यूमिंग वो आपके जैसे ही लोग होंगे। मेरे ग्रुप में कम से कम 300 हैं। और सर 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने दिया, आई एम अज्यूमिंग, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर अज्यूम कर रहा है कि वो आप जैसे ही लोग होंगे। सर वो बच्चे हैं, वो क्या बोलेंगे, हाँ सर हम जैसे ही तो है। वो एक प्रोडक्ट तो बेच नहीं पाए उनका, और पूरे इंडिया के लोगों का काउंट वो संदीप महेश्वरी शो पे उनको बता सकते हैं कि वो सारे 500 करोड़ के 500 करोड़, 1 लाख के 1 लाख बच्चे हमारे जैसे ही है सर। वो संदीप महेश्वरी जी मान भी जाते हैं। वाओ व्हाट अमेजिंग मोटिवेशनल स्पीकर ही इज। मतलब 2 बच्चे जो किसी का प्रोडक्ट नहीं बेच पाए, जो बेचारे कोर्स में कुछ नहीं सीख पाए, लेकिन वो इतना सीख गए कि वो 1 लाख बच्चे जिन्होंने वो कोर्स लिया है, जो काउंट भी गलत है, वो 1 लाख बच्चे जिन्होंने वो कोर्स लिया है वो हमारे जैसे ही है। संदीप महेश्वरी जी यहाँ पे जो बोलेंगे वो उसमें हाँ में हाँ ही मिलाएंगे, क्योंकि वो उनके हिसाब से चल रही है वीडियो, जैसे वो बच्चे चाहते थे। अब मेरी बात समझ रहे हैं, वो उनके हिसाब से चल रही है। आप सपोर्ट करिए महेश्वरी जी का, मैं मना नहीं करूंगा, बट ये वीडियो का सेंस जरूर समझिए। वीडियो का सेंस क्या है, क्योंकि एक तरफ से ही लॉयर लड़ रहा है, वही क्वेश्चन पूछता है, वही अब एंड में जजमेंट भी दे देगा। समझ आई? तो ये इस तरह की कहानी चल रही है। अभी मैं लास्ट में आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। गलत हो रहा है। एक प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट नहीं कर सकते तो आप किसी प्रोडक्ट को डिमोट भी मत करिए। अब
अपने आप, और वो भी इस सेंस में बच्चों के साथ खेल के। बच्चों के साथ कोई भी खेल सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे को बुलाते हो और उससे पूछते हो कि तुम्हारी टीचर अच्छी है, अगर उसकी टीचर अच्छा बिहेव करती होगी तो वो बोलेगा अच्छी है, अगर वो नहीं करती होगी तो वो बोलेगा खराब है। अब किसने बोला अच्छी नहीं है, खराब है, तो जी महेश्वरी जी के चैनल पे अगर वो वीडियो चल गई तो वो टीचर असली में खराब ही हो गई। मतलब ये कहने का पर्पस है। आप समझने की कोशिश करो, द सेंस ऑफ दिस वीडियो इज रॉन्ग। और अगर आप किसी भी समझदार पर्सन से पूछे कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं इंडिया के अंदर, आप किसी भी बंदे के पास जाकर ये वीडियो दिखाएंगे और आप पूछेंगे कि हु इज राइट, हो सकता है वो मेरे को भी 100% राइट ना बोले, और लेकिन मैं आपको इस चीज का दावा दे सकता हूँ वो संदीप महेश्वरी वीडियो को 100% राइट नहीं बोलेंगे। वो आपके जैसे ही लोग होंगे। मेरे ग्रुप में कम से कम 300 हैं, और सर ज्यादा टारगेट भी उन्हीं लोगों को करते हो कि वो ज्यादातर जल्दी बात में आ जाते हैं ना। ज्यादातर स्टूडेंट को लोगों को टारगेट target करते हैं, करते सीधे स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो ज्यादातर वो लोग स्टूडेंट्स हैं Students जो लोग हैं अभी या कुछ फिर- कर नहीं रहे होते हैं हाँ, और हाई उनसे एज पैसे के लिए। लेते हैं। बिल्कुल। तो आपके लिए अमाउंट बहुत बड़ा है, 35,000 50,000 रुपए, हाँ, लेकिन अब गया। देखिए, आपके लिए वो अमाउंट बहुत बड़ा है, 35,000 50,000 रुपए, और आपने 10 लाख तक को कुरेदा। मैं आपको दोबारा से एक चीज रिकॉल कराता हूँ। एक वेबसाइट है picturebazaar.com, वहां पे पिक्चर बिकती है लाखों में, ठीक है। वहां पे 15 लाख का भी पैकेज होगा, वेडिंग शूट करते होगे, फोटोग्राफी करते होगे, 15 लाख का भी पैकेज होगा। बस फर्क इतना है कि वहां पे ना लोअर क्लास वो पिक्चर्स नहीं लेता। जो बंदा पैसे कमाने के लिए जूझ रहा है तो वो पिक्चर क्या ही लेगा। वहां पे टारगेट किया जाता है हाई क्लास पर्सन, हाई क्लास लोगों को। अब हाई क्लास लोग ना ऐसे आके कभी बोलते नहीं है। ऐसे जो बोलते हैं ना, ऐसे मिडिल क्लास लोग ही बोल पाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते जो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एज ए बिजनेस लेसन देना चाहता हूं, इफ यू वांट टू अर्न गुड मनी देन ट्राई टू बी टारगेट हाई क्लास ऑडियंस। क्योंकि हाई क्लास ऑडियंस ना ऐसी जगहों पे जाके अपने रिव्यू नहीं शेयर करती, राइट। ऐसी जगह पे जो मजे देने के लिए इस तरह के बच्चे या मिडिल क्लास लोग ही आते हैं। उनको लगता है अपने दिल का गुबार निकाल दो। हाई क्लास वालों को पता होता है, हाई क्लास वाला सोचता है यार हमारा 1 लाख रुपए वेस्ट हुआ है ना, इसने मेरे को सर्विस सही नहीं दी ना, इसकी पिक्चर्स खराब थी ना, तो ठीक है, अगर इसकी पिक्चर्स खराब थी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं झेल लूंगा 1 लाख रुपए का लॉस, राइट। लेकिन लोअर क्लास बंदा क्या करता है, वो तो जाके कुर्दवाता अपने आप को, अपने अंदर की भिड़ास निकलवाता है, उसको नॉलेज नहीं है। तो ये इसीलिए तो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, और रिच क्लास है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे लिए 1 लाख रुपए जरूरी है या मेरा टाइम कीमती है। चले कोई बात नहीं, अभी हम उस पर बहुत ज्यादा नहीं बात करेंगे। अब हम आगे वीडियो चलते हैं, क्योंकि वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना, वैसे तो हो चुकी है बट और ज्यादा नहीं खींचते। 30,000 50,000 रुपए, हाँ, लेकिन अब गया। अब इसको वापस अब नहीं मिल सकता वो। नहीं मिलने का कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है उसका। वो बोलते हैं कि आप सेल पे करें, मिल 35,000 जाएगा। देख रहे हो, सेल्स आप वो करके। 1 लाख रुपए देख रहे हो जो आप कमा सकते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दोबारा से बोलता हूँ कि ये जो भी वीडियो रुक रही है, अब वो लड़का बोलता है कि वो जो बोलते हैं आप वो 1 लाख रुपए देखो, ये 2 घंटे का शूट है। संदीप महेश्वरी मजे ले रहे हैं इस प्रोडक्ट को डिमोट करने के साथ साथ। मजे इस वीडियो के अंदर मजे लिए गए हैं इस प्रोडक्ट के साथ साथ, और जिसके लिए भी लिए गए हैं उसके तन बदन में आग लगना बिल्कुल जायज है। नाम ना बोला गया हो, लेकिन थंबनेल बहुत कुछ बोलता है। लोगों ने वीडियोस बना दिए नाम ले लेके, चाहे वो गलत भी हो। मजे लिए गए उस प्रोडक्ट को लेके, मजे। उस 2 घंटे के शूट से वो 10 मिनट मजे लेने वाले निकाले गए, मजे लेने वाले उस प्रोडक्ट के। हो सकता है उस 2 घंटे के शूट में कुछ पॉजिटिव वर्ड्स पे बोले गए, मुझे ऐसा लगता है 99% मुझे ऐसा लगता है कुछ पॉजिटिव भी बोला गया हो, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है इसके अंदर कुछ भी, खाली मजे है, राइट। और वो पॉजिटिव बोला भी क्यों ना गया हो, बोला भी तभी जाएगा ज्यादा पॉजिटिव जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत पूछे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब क्वेश्चन ही मजे वाले हो गए लेने वाले, तो वीडियो तो एंटरटेनिंग और मजेदार बननी है, राइट। मैं आपको एक बार दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। अगर कोई इंसान फ्री में कंटेंट बांटता है तो इसका मतलब ये नहीं है वो पेड वाले से बेटर है, पहली चीज। दूसरी चीज ऐसी है, इंसान को लाइफ के अंदर 2 चीजें सबसे ज्यादा प्यारी होती है, पहले इज्जत और प्यार, दूसरा पैसा। ये 2 चीजें अगर इंसान के पास होती है, उससे सुखी इंसान कोई नहीं होता। अगर किसी के पास पैसा दूसरे तरीके से आ रहा है और ही इज हैप्पी विद दैट मनी, और वो नाम में ज्यादा इंटरेस्टेड है, पैसे में बहुत ज्यादा नहीं है, तो इट्स ओके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भिखारी आपको फ्री में मोटिवेशन देगा, या कोई लो क्लास बंदा या कोई मिडिल क्लास बंदा आपको फ्री में मोटिवेशन देगा, राइट। अब मैं बात करता हूँ अंबानी की। अंबानी आपको आके फ्री में यूट्यूब पे स्पीच दे देता है, वो पैसे नहीं लेता भैया, उनके पैसे की कमी नहीं है, वो पैसे नहीं लेते। जरूरी नहीं है आप पैसे को ठुकरा के बहुत महान हो। मैंने आपको पहले भी बोला कि फेसबुक पे
आप में से 90% ऑडियंस फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कुछ भी देखते हो या कुछ भी डालते हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हो। बस आप में और मिस्टर संदीप महेश्वरी में खाली एक ही चीज का फर्क है, जो मिस्टर संदीप महेश्वरी है वो अपने टाइम की कीमत समझते हैं, क्योंकि ही इज कैलकुलेटिव, ही इज बिजनेसमैन, और वो उसको शोकेस करना जानते हैं कि अगर मैंने टाइम दिया है तो मैं उसको शोकेस करूंगा कि मैंने फ्री में टाइम दिया है आपको। आप लोग टाइम देते हैं और आप शोकेस करना नहीं जानते। सर मैं भी आपके शो पे आया हूँ, फ्री में आया हूँ। आपको शोकेस करना नहीं आता, दूसरे वाले बंदे को शोकेस करना आता है, इस वजह से वो महान है और आप महान नहीं है। और इसी वजह से आप कुछ कोर्स भी नहीं सीख पा रहे हैं और आप जिंदगी में भी बहुत लेट शायद कुछ सीख पाएंगे। अपने कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग कर लो अगर लाइफ में ऊपर जाना है। राइट, आगे चलते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक मिनट। आप ये कह रहे हो कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे साथ में और भी लोग थे 300-400, तो आप लोग सब व्हाट्सएप पे तो कनेक्ट हो गए? व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। उन 400 में से मान लेते हैं 390 पैसा नहीं कमा रहे हैं। अब नया फ्रेम आया, अब नए फ्रेम में व्हाट्सएप ग्रुप तो होगा, क्वेश्चंस वैसे पूछे जा रहे हैं, अब खंगालते हैं, थोड़ा सा और खंगालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में क्या निकल गया है। 390 पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आप लोग आपस में कोई बात नहीं करते हो? नहीं, हम करते हैं सर। मैंने अलग से हमने ऐसा करा कि जो मतलब जैसे आए थे, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे ग्रुप में 400 लोग थे, तो हमने क्या करा ना, अनऑफिशियल तरीके से हमने उन लोगों को अपने ग्रुप में अलग से बना लिया, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उनमें से निकाल के उन्हीं के लोगों को निकाल के जो बैच बन गए थे, अब मतलब 100 से ज़्यादा हम ग्रुप में ला चुके हैं लोग। अब जब मैं बात करता हूँ, पर्सनली बात करके पता चलता है किसी की सेल ही नहीं हो रही। क्या ये 100 लोग कुछ लोग चाहते ऐसे नहीं है भी कि हैं। उनको उनका पैसा वापस मिले? अब वो कह रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं, कुछ दिख नहीं रहा था। बहुत कुछ कर सकते हैं, 100 लोग तो बहुत होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते अब इसमें वो लड़का कहता है मैं 100 बंदों को ग्रुप में लाया, उनसे पर्सनल चैट करी, पता लगा किसी की सेल ही नहीं हुई। अब संदीप महेश्वरी बोले क्या वो 100 लोग कुछ नहीं कर सकते हैं? यहाँ पे बहुत सारे दूसरे तरह के क्वेश्चंस हो सकते थे, बट संदीप महेश्वरी का खाली एक ही मोटिव था कि इस प्रोडक्ट को डिमोट करना है, ये एक्सपोज करना है अपने तरीके से। मैं लास्ट में बोलने का मन था, बट मैं अब मिड ऑफ द वीडियो एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ। इन 2 लड़कों का नुकसान हुआ है, एक का नुकसान हुआ है 50,000 रुपए का, एक का नुकसान हुआ है 35,000 रुपए का। मैं इन 2 लड़कों को ऑफर देता हूं, हम एक लाइव वीडियो करते हैं विदाउट एनी कट। राइट, विदाउट एनी कट वीडियो करेंगे, मैं भी अपने तरीके से क्वेश्चंस पूछूंगा, संदीप महेश्वरी अपने तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। विदाउट एनी कट लाइव वीडियो चलेगी, विदाउट एनी सिंगल कट। खांसी आएगी तो वो भी उस वीडियो में होगा, पानी पी रहा होगा वो भी उस वीडियो में होगा, विदाउट एनी कट वो वीडियो चलेगी। मैं ये ऑफर देता हूं कि अगर वो लड़कों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं और एंड में तंत ये निकलता है कि उनके साथ सही में गलत हुआ, तो वो 85,000 रुपए मैं पे करूंगा। बट अगर एंड में तंत ये निकलता है कि वो गलत नहीं था, तो संदीप महेश्वरी क्या करेंगे वो मुझे जरूर जानना है। मैं 85 करोड़ रुपीस पे करूंगा, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि आप किसी का प्रोडक्ट को डिमोट कर रहे हो। अब हो सकता है संदीप महेश्वरी जी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ही इज गुड इनफ, ही इज कैलकुलेटिव। क्योंकि इस प्रोडक्ट को अगर हम इस तरह से दोबारा से उछालते हैं तो मेरा भी कुछ नहीं जा रहा, मैं तो 85,000 रुपए दे रहा हूँ, वो भी चीज को हारने के बाद। संदीप महेश्वरी जी का कुछ नहीं जा रहा, उनका चैनल प्रमोट हो रहा है, उनके चैनल पे मसाला आ रहा है, उनका भी कुछ नहीं जा रहा। मैं भी उस चैनल पे चल जाऊंगा तो मे भी हो सकता है मेरा भी नाम हो जाए, लेकिन एक इंसान का उसमें नुकसान हो जाएगा, और वो है वो प्रोडक्ट बेचने वाला जिसका प्रोडक्ट हम उछालेंगे। तो अगर वो प्रोडक्ट दोबारा से उछलता है तो मैं ये चाहता हूँ फिर पिक्चर बाजार भी एक बार मार्केट में उछलना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि फिर उसके क्वेश्चंस भी मार्केट में उछलने चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ गलत प्रॉपर तरीके से नहीं ढूंढ पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। राइट, इस तरीके से सॉर्ट आउट नहीं करते, तो प्रॉपर सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अगर ये उछलेगा तो फिर वो प्रोडक्ट भी उछलेगा, ये इमेज वाला प्रोडक्ट भी उछलेगा, हर तरह का प्रोडक्ट उछलेगा, और अगर नहीं उछलेगा तो कुछ भी नहीं उछलना चाहिए। क्योंकि ये जो संदीप महेश्वरी ने किया है मेरे हिसाब से बहुत ही बचकाना, बहुत ही थर्ड क्लास चीज करी है अकॉर्डिंग टू मी। अगर संदीप महेश्वरी सोसाइटी के लिए सही मायने में कुछ करना चाहते हैं तो उनको वो इजिली सीक्रेटली भी सजेशंस दे सकते थे, ठीक है, बट उन्होंने इतने ओपनली सजेशंस दे दिया, जो बंदा मोटिवेट होके वो प्रोडक्ट बेचता होगा वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा, उसको भी लगेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं संदीप महेश्वरी की रिस्पेक्ट करता होगा, राइट, वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा। तो दिस इज रॉन्ग वे ऑफ कन्वेइंग द थिंग्स, दिस इज रॉन्ग वे। अगर पिक्चर बाजार का कोई भी एक कस्टमर डिससैटिस्फाइड है और बड़े बड़े चैनल्स पे स्कैम है स्कैम है स्कैम है करके किया जाए तो क्या होगा? तो मैं एज ए बिजनेस ओनर, मैं एज ए बिजनेसमैन डीप फीलिंग समझ रहा हूँ। एक बंदे की बद्दुआ ले लो, 1000 बंदे की दुआएं ले लो, 1000 से इज्जत मिल गई, एक से नहीं मिली। मेरे तो कैलकुलेशन वाइज तो मेरा तराजू ऊपर ही है ना, कैलकुलेशन वाइज तो मैंने सोसाइटी के लिए कुछ किया ही है ना, बट वो सोसाइटी के लिए कुछ करना नहीं है बॉस, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना नहीं है। संदीप महेश्वरी जी को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, आप मार्केट में
पे उतरिए, प्रैक्टिकली आप सुपर ह्यूमन बनिए और प्रैक्टिकली उन लोगों के घर तक पैसा पहुंचाने की कोशिश करिए। ज्ञान मत दीजिए खाली। आप पैसा नहीं ले रहे तो किसी पे कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है बॉस, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। अगर आप पैसा नहीं ले रहे तो किसी पे भी कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं आप। अगर आप सही में सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप मोटिवेशन मत दीजिए, अगर देते रहिए अगर आपका मन करता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल इंटरेस्ट है। अब आप प्रैक्टिकली मार्केट में उतरिए और प्रैक्टिकली गरीबों के लिए, भारत देश के लिए कुछ करिए। प्रैक्टिकली लोगों के घर में पैसा पहुंचाने की कोशिश करिए और वहां पे कोशिश ऐसी करिएगा कि 100% सेटिस्फेक्शन निकल के आए। 99.9% भी नहीं, 100% सेटिस्फेक्शन निकल के आए। ऐसी कोशिश करिए, भारत देश को आगे बढ़ाइए। और जिस दिन आप प्रैक्टिकली मैदान में उतरेंगे एज ए लीडर, कुछ करने की हिम्मत रखेंगे, सबसे पहले बेड विशेष स्पर्श बग्गा की होगी संदीप महेश्वरी के लिए। सबसे पहले मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ टाइम बाद संदीप महेश्वरी केस स्टडी पे भी लेके आऊंगा। संदीप महेश्वरी बिजनेस प्लान के बारे में, हाउ ही ड्रॉप आउट द कॉलेज एंड हाउ ही बिकेम अ वेरी गुड फोटोग्राफर एंड हाउ ही ग्रोड हिमसेल्फ थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू हिज बिजनेस। वो सारी केस स्टडी में आगे आने वाले टाइम में लेके आने वाला हूँ। लेकिन मैं संदीप महेश्वरी को अभी ये बोलना चाहूंगा कि मोटिवेशन साइड बाय साइड दीजिए, अपना बिजनेस भी साइड बाय साइड करिए। अब आपका मेन इनिशिएटिव होना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो प्रैक्टिकली करेंगे। वहां पे आप अपने आप को सुपर ह्यूमन नहीं हूं बोल के पीछे नहीं खींच सकते, सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश करिए। क्योंकि जब कोई इंसान सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको नेगेटिव लोग पीछे खींचते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है, इसलिए आप सुपर ह्यूमन नहीं बन रहे। मैं तो कहता हूं हिम्मत रखिए, हम आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, सारा देश आपको सपोर्ट करता है, करेगा ना आगे भी। बट अब प्रैक्टिकल मैदान में उतरने की बात है, लोगों को सपोर्ट करने की बात है, उनको पैसा कमवा के देने की बात है। आप अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट निकालिए, वीडियो से रिलेटेड कुछ निकाल दीजिए, अपने पिक्चर्स बेचने से रिलेटेड कुछ निकाल दीजिए, कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट निकालिए जिससे कि देश का भला हो, देश तक रोजी रोटी पहुंचे, देश कुछ कमाने की जरूरत कर पाए। क्योंकि देश में बहुत ज्यादा लोग गरीब है, देश में बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार है, उनके लिए कुछ सोचिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। एक्चुअली ऐसा बात ये है ना कि अधिकतर लोग तो मतलब ऐसे 12th पास हैं, मतलब जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है और ये क्या होता है, तो जाएंगे कैसे। अरे तो 100 लोगों में से कोई तो होगा जो लॉयर होगा या थोड़ा कोई पढ़ा लिखा है नहीं, सब ऐसे 12th पास लोग हैं, मतलब जो कि नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली, या तो टारगेट ही उन्हें करते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो 18 साल क्रॉस करें जिन्होंने, उनको समझ नहीं होती इतनी कि मतलब क्या कैसे होता है, उनको दिखा दिया, मोटिवेट कर दिया कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये लड़का भाई कह रहा है मैं 3 महीने कोर्स सीखा, मैं बिजनेस नहीं सीख पाया। अब आप खुद एक बार थोड़ा सा ज़ूम करके देखिए। अभी तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैंने बोला कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं 85,000 पे भी दोनों को पे करूंगा, दैट इज माई कमिटमेंट टू देम। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो लड़का 3 महीने में कोर्स नहीं सीख पाया, जो लड़का एक सेल नहीं कर पाया, लेकिन वो लड़का ये पूरा गेम समझ गया कि खाली स्टूडेंट को टारगेट किया जा रहा है, वो लड़का ये गेम समझ गया कि पूरे 1 लाख लोग जो है वो हमारे जितने हैं, वो लड़का ये चीज सीख गया कि 100 के 100 लोग जो होते हैं उनकी सेल नहीं आ रही। मैं भी सेल्स इंडस्ट्री का हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने कहां पे कैसे कैसे लीडर्स बनाए हैं, कैसे कैसे टीम बनाई है, क्योंकि वो मेरी खुद की प्रमोशन हो जाएगी। बताऊंगा, कभी बताया भी है, आगे भी बताऊंगा, अभी नहीं बताता। मैं भी सेल्स इंडस्ट्री हूँ। सेल्स के अंदर 10% लोग ही चल पाते हैं, बिजनेस के अंदर 2% लोग ही चल पाते हैं। अगर जज्बा है तो पॉजिटिविटी लेके आओ और कुछ करके दिखाओ। वो जो 100 लोग हैं वो अलग है, राइट। संदीप महेश्वरी को सपोर्टर्स सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन संदीप महेश्वरी के अंदर जो भी बिजनेसमैन है, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वो संदीप महेश्वरी को सपोर्ट करता है, मैं उनको बोलूंगा कि वो भी उस चैलेंज में आए, वो भी उस ऑफर में आए और हम मिलके डिसाइड करते हैं। 85,000 रुपए मैं पे करूंगा इन लड़के को, इन दोनों लड़कों को, लेकिन हमें एक मिलके डिसाइड करते हैं कैसे बिजनेसेस खड़े होते हैं, कैसे सेल्स खड़ी होती है। संदीप महेश्वरी ने जो किया क्या वो सही था? मेरे हिसाब से तो 100% रॉन्ग था। मैं प्रूफ करने को भी तैयार हूँ, 85,000 पे करने को भी तैयार हूँ, अगर संदीप महेश्वरी मेरी ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको लगेगा सब्सक्राइबर ज्यादा है, हाँ उनके सब्सक्राइबर ज्यादा है, क्या हो गया? लेकिन अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो वहां पे कम सब्सक्राइबर और ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं देखे जाते। फिर वहां पे तो एक ही चीज देखी जाएगी कि इन दोनों लड़कों का भला हो जाए, ठीक है, संदीप महेश्वरी जी का भी बात रह जाए। और वो 2 घंटे में जो हुआ और जो 10 मिनट में आया, वो दोनों चीजें एक्यूरेट थी। मतलब वो ऐसे शूट थे जो हम दिखा नहीं सकते, बट था वो सब कुछ वैसा ही नेगेटिव। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा गेम को। वो दिखा दिया, मोटिवेट कर दिया कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसमें भी क्या होता है कि बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो आते हैं, बोलते हैं कि इतना अच्छा कोर्स है, ये ऐसा कोर्स है। छोटे मोटे आएंगे तो फिर चलो। संदीप महेश्वरी इतने टाइम से मोटिवेशन दे रहे हैं, स्मार्ट है दिमाग से, स्मार्ट है बिजनेस माइंड से, उनको सब समझ आ रहा है कि वो जो लड़का है वो नेगेटिव जोन में है, उनको क्लियर समझ आ रहा है वो, लेकिन उसको पॉजिटिव करने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि उनको तो वो देखना है कि भैया, क्योंकि एक चीज मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगा, संदीप महेश्वरी को चाहे पैसे से प्यार नहीं है,
वो जैसा बोलते हैं उनको पैसे शायद नहीं चाहिए, चाहिए तो सबको होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा चाहिए, सबको होता है, वो कम में सेटिस्फाइड है, दैट इज गुड। लेकिन कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन ऐसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो खड़की ऐसे सीन को सुनने के बाद कि वो पर्टिकुलर फलाना बंदा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल की तरफ बढ़ रहा है और मेरा ये पैतरा उसको थोड़ा सा खींच सकता है और मैं शोकेस कर सकता हूं कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते तो आप किसी प्रोडक्ट को डिमोट भी नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है, राइट। एक वीडियो संदीप महेश्वरी ने बनाई थी जिसमें उन्होंने एक एक्ट्रेस के लिए बोला था वो शुगर कंज्यूम नहीं करती बट वो शुगर बेचती है, बट उनके सो कॉल्ड फैन ने उस हीरोइन को दिखा के वीडियो बना दी। दिस इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वो भी मैं कभी सिखाऊंगा आने वाले टाइम में, मैं भी सिखाऊंगा आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, बट गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। अभी मैं आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन एक ही वीडियो में नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, बहुत कुछ गलत हुआ है इस वीडियो में, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। अब मैं डायरेक्ट बीच के थोड़े से क्लिप काट के डायरेक्ट मैं लास्ट में जाता हूं और लास्ट में अपना एक मैसेज दूंगा। इस वीडियो को क्लोज करते हैं, थोड़े टाइम के बाद संदीप महेश्वरी केस स्टडी लेके आऊंगा। और ध्यान रखिएगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और दिमाग को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आगे सुनते हैं। छोटे मोटे आएंगे तो फिर चलो ठीक है मानते हैं, यूट्यूबर टाइप आएंगे तो वो यूट्यूबर से ही ऊपर वाले लेवल पे होते हैं, वो आते हैं बोलते हैं ऐसा कोर्स है वैसा कोर्स है, तो आदमी विश्वास कर लेता है। बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रही है, बहुत बड़े लेवल पे सर। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं जो समझ पा रहा हूँ आप लोगों की बातों से, बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रही है, मतलब वही 3 घंटे का शूट है, हमें मेन शॉट दिखाने हैं, बहुत बड़े लेवल पे 20 मिनट की वीडियो बनती थी अभी तक तो एक एवरेज संदीप महेश्वरी के चैनल पे, अब तो वो भी नहीं है, 10 मिनट की है ये तो, मतलब और कट कर दिया मेन खाली मेन। बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रही है, मतलब गेम भी पहचान गए, एज्यूम कर लिया हमने एक कमरे में बैठ के कितने बड़े लेवल पे गेम चल रही है। नेगेटिव बच्चों से सुन के हमने एज्यूम कर लिया कि कितने बड़े लेवल पे गेम चल रही है। एक सैमसंग के 2 फोन खराब निकले और वो 2 फोन जिनके खराब निकले उन्होंने बोला अगर हमारे साथ खराब निकले हैं वो 2 फोन तो यार आप सोचो कि कम से कम उन्होंने 1 लाख फोन तो बेच दिए होंगे। अब उन्होंने 1 लाख फोन अगर बेच दिए तो कितनी बड़ी गेम खेल रहे हैं यार ये तो, मतलब सब कुछ खुद ही एज्यूम हो गया एक ही कमरे में बैठे बैठे। फर्क इतना है कि हमने सैमसंग का नाम ही तो नहीं लिया बस, बट सब कुछ एक ही कमरे में एज्यूम हो गया मजे लेते लेते। और वीडियोस तो अपने आप जो मैंने आपको बताया बारिश के मेंढक की तरह जो आए हैं यूट्यूबर्स निकल के, उन्होंने वीडियो में डायरेक्ट नाम ले लेके बना दिया, वो नाम सही है या गलत है, कंपनियों को तो उछाल ही दिया ना। बर्बाद करने के लिए तो इंडिया भागता हुआ आता है, भागता हुआ, वो प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं है भारत के पास। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं जो समझ पा रहा हूं आप लोगों की बातों से वो ये है कि एमएलएम में यूजुअली क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अप्रोच करता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। यहां पे गेम कुछ और ही चल रहा है। यहां पे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है रिलेटिव्स का कि आपका जो बच्चा है जो अभी कुछ नहीं कर रहा है उसको ये ज्वाइन करवा दो तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो यहां से लाखों रुपए कमा लेगा। अब एमएलएम से यहाँ के गेम को इतना बड़ा नेगेटिव दिखा दिया, मतलब कहने का मेरा पर्पस ये है जो बंदा पॉजिटिव भी काम कर रहा होगा ना, जिस बंदे ने अपनी जिंदगी बनाई होगी, संदीप महेश्वरी ने खाली एक बंदे की बद्दुआ नहीं दी है, संदीप महेश्वरी ने उन सब की बद्दुआ ली है यहाँ पे जिस बंदे ने वहां पे अपना वजूद बनाया होगा, जिस बंदे ने बड़ी टीम्स बनाई होगी और उसको सक्सेसफुली वो टीम्स काम भी कर रही होगी और वो टीम भी अब डिमोटिवेशन की तरफ जा रही होगी। संदीप महेश्वरी कैलकुलेशन खाली ज्यादा इज्जत और कम इज्जत में मत रखो प्लीज, थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से भी सोचो। मेरे को लगता है कि आप डिप्रेशन में नहीं हो, आप एकदम स्वस्थ आदमी हो, अकॉर्डिंग टू मी आप एकदम स्वस्थ हो, डिप्रेशन में नहीं हो आप। लेकिन उन लोगों को मैं गलत अब यहाँ पे बोलूंगा कि आपने लिखा है कि आई एम इन डिप्रेशन, तो अब मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को डिप्रेशन पेशेंट के पास जाना चाहिए, उनकी वीडियोस को फॉलो आगे आने वाले टाइम में उस लेवल से करना चाहिए जिस लेवल से आप कर रहे थे। जब तक संदीप महेश्वरी खुद नहीं लिखते आई एम फिट एंड फाइन नाउ, तब आप दोबारा से यू कैन गो ऑन हिज चैनल एंड वॉच कि यार अब दोबारा हमारा मोटिवेशनल स्पीकर आ गया। बट डिप्रेशन पेशेंट कैन डू एनीथिंग रॉन्ग बिकॉज वो ही इज अ पेशेंट। डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में आपके दिमाग के केमिकल मिसबैलेंस हो जाते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल गो एंड सी एंड रीड अबाउट डिप्रेशन। जब आप उस पर स्टडी करोगे, डिप्रेशन को डेप्थ तक समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा डिप्रेशन क्या है। आप किसी डिप्रेशन के जो साइकियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं आप उनसे बात करने की कोशिश करो, उनसे पता लगाओ कि डिप्रेशन किस किस तरीके के होते हैं, उनके स्टेजेस किस किस तरीके के होते हैं, आप एक बार पता लगाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि डिप्रेशन पेशेंट संदीप महेश्वरी है इसलिए उन्होंने वीडियो बनाई, मैं ये जरूर कह रहा हूँ ऑडियंस को कि डिप्रेशन पेशेंट है संदीप महेश्वरी, वो खुद बोल चुके हैं। तो क्या आप लोगों को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बनता है उनकी वीडियोस पे? आप खुद सोच के एक बार ये चीज देख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो यहां से लाखों रुपए कमा लेगा और वो कुछ ऐसा चल रहा है। हाँ
तो ये अलग गेम है थोड़ा सा उससे, ये और हाई लेवल का गेम हो गया, मतलब इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। अब क्या करें सर, अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहां पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो क्लिप है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्लिप ऑफ दिस वीडियो। 3 घंटे का 2 घंटे का वीडियो, उसमें से 10 मिनट का शॉट निकाल। इससे पहले वाला जो सेकंड लड़का आया था ना, उससे तो पूछ लिया गया था कि आप कौन, बट यहाँ पे ना इस लड़के का क्लिप अचानक आता है। सर, लोग बैठे हैं धक्का देने के लिए। इस लड़के का ना कोई इंट्रोडक्शन ना कुछ, बट क्योंकि इसका क्लिप वो महत्वपूर्ण था इस वीडियो में मसाला ऐड करने के लिए, तो इस लड़के का वो क्लिप आया लोगों को दिखाने के लिए। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, जो भी संदीप महेश्वरी को फॉलो करते हैं, वो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, डीप स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि संदीप महेश्वरी माहिर है वीडियो एडिटिंग में। मैं ये नहीं कह रहा संदीप महेश्वरी को फॉलो नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है, अगर किसी इंसान के 100 कंटेंट अच्छे हैं और 2 कंटेंट खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 कंटेंट को इग्नोर कर देना चाहिए। आपको 2 कंटेंट को अनफॉलो करना चाहिए। और अगर 98 अच्छे हैं या 100 अच्छे हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो 2 जो कंटेंट खराब हुए, अब क्योंकि वो 100 कंटेंट पे आपके ऊपर एक ट्रस्ट की लेयर जम चुकी है, 100 कंटेंट की वजह से आपके ऊपर एक ट्रस्ट की लेयर जम चुकी है, इस वजह से वो 2 कंटेंट जो खराब थे वो भी आपके ऊपर से ऐसे निकल जाते हैं जैसे आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और ऐसा ही इस वीडियो में हुआ। यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर समझ के आई कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, दे ऑल जेलस, most of them are jealous of that successful person who made himself through YouTube। मैं ये जरूर बोलूंगा। और as a YouTuber, as a businessman, as a human, ये चीज सही नहीं है। आगे चलते हैं। चलिए ऐसा है पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जब तक आपको समझ आता है कि मैं फंस गया हूं, तब तक बहुत देर हो जाती है। यस सर। अब आपके पास में 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो अपने पैसे को छोड़ दो क्योंकि कोई रिफंड पॉलिसी है ही नहीं। मान लो आपको ये समझ आने में 1-2 महीना लग गया, तो अब आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं। तो या तो अपने पैसे को भूल जाओ, या फिर और आगे लोगों को ज्वाइन करवाओ और वहां से अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करो, जबकि आपको समझ आ चुका है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है और आपके किसी काम का नहीं है। अच्छा, ऐसे कितने लोग होते हैं जो ये, अब इन्होंने बोला कि इस पैसे को भूल जाओ क्योंकि कोई रिफंड पॉलिसी है नहीं। एक पिक्चर बाजार एक वेबसाइट है। अब पिक्चर बाजार में नाम को ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक इमेजेस का बिजनेस समझ आ रहा है कुछ टाइम से। पिक्चर बाजार एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे क्या है, 7 डेज रिफंड पॉलिसी है। उसमें लिखा है पैसे वापस नहीं होंगे, तो वहां पे भी पॉलिसी चेंज हो जाए। जब मन करे आप आके रिफंड मांग सकते हो, यू शुड रिटर्न दे। आपका जब मन करे, सर आपकी अगर इमेजेस यूज नहीं करी आपने, आपका जब मन करे आप यू कैन कम एंड यू कैन आस्क फॉर रिफंड। देखिए क्या होता है, इतने आसानी से यार तुम रिफंड पॉलिसी तक पहुंच गए। किसी के जेल का रास्ता दिखा दिया, किसी को कोर्ट का रास्ता दिखा दिया आपने, किसी को इतनी आसानी से दिखा दिया आपने। इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आप अपने आप को कहते हो। तो ये फ्रस्ट्रेशन है किसी के सक्सेसफुल होने की और किसी के सक्सेसफुल बहुत बड़े ना होने की, मनी वाइज। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अभी एक बंदे ने बहुत बड़ा गाली गलोच वाला जो चैनल है, उसने अभी एक वीडियो डाली, ठीक है, उसमें टी महेश्वरी जी को उन्होंने टारगेट किया था। अब टी महेश्वरी को टारगेट किया तो टी महेश्वरी जी की उन्होंने बताया कि इन्होंने यूट्यूब चैनल इसलिए डीमोनेटाइज करा था, इसलिए उस पे ऐड नहीं चलाए थे क्योंकि उस टाइम पे इनकम आनी उनकी स्टार्ट नहीं हुई थी और उनको लगा कि मेरे से गलत हो गया। आज की डेट में वो रिग्रेट करते हुए अंदर से, लेकिन वो क्लिप आज की डेट में डिलीटेड है उसके अंदर से। तो कहने का मेरा पर्पस ये है, ऐसा हो भी सकता है। अगर आप एक चैनल को डीमोनेटाइज करते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आपने उस चैनल को डीमोनेटाइज किया, ये मैटर करता है जब आपने उसको डिमोनेटाइज करने का सोचा था तो आपकी इनकम कितनी हो रही थी उससे। ये क्वेश्चन कभी आप में से किसी ने सोचा? अगर आपने किसी भी चैनल को डिमोनेटाइज किया, फॉर एग्जांपल मैं आज अपने चैनल को बोल देता हूं मैं डिमोनेटाइज कर रहा हूं। अब मैं अपने चैनल पे अगर आपको ये शोकेस करता हूं, देखो मैं 5 लाख रुपए महीना यहां से कमा रहा हूं और मैं इसको लात मार रहा हूं, डिमोनेटाइज कर रहा हूं, तो समझ आता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। जब मैं कमा ही नहीं रहा उस चैनल से 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए कमा रहा हूं शायद मैं, और मैं उस चैनल को डिमोनेटाइज कर रहा हूं, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन वो समय के साथ बड़ा इतना होता गया इसलिए क्योंकि YouTube इतना बड़ा होता गया डे बाय डे, ही स्टिल विद डिमोनेटाइज चैनल। तो लोगों को लगा यार ये फ्री में कंटेंट बांट रहे हैं और इनका चैनल इतना बड़ा ग्रो कर सकता था, ये पैसे कमा सकते, नहीं कमा रहे। फिर इतना बड़ा जब कोई नाम हो जाता है ना, तो उसको लगता है यार अब मैं चाह के भी अपना ये वाली इमेज खराब नहीं करूंगा, चाह के भी नहीं मैं इमेज खराब करूंगा क्योंकि मैं इतना नाम बना चुका हूं। इसी वजह से मैंने नाम बनाया, इसी वजह से मेरी सारी फैन फॉलोइंग है, मैं इसकी वजह से अपना नाम खराब नहीं करूंगा। तो कहने का मेरा पर्पस ये है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे भी मत करो यार। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं, अगर कोई बंदा पैसे में कंटेंट दे रहा है और कोई बंदा पैसे में कंटेंट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो पैसे में कंटेंट नहीं दे रहा है वो अच्छा है और पैसे में देने वाला खराब है। एक डॉक्टर फ्री में इलाज कर रहा है और एक डॉक्टर फ्री में इलाज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये
नहीं है जो फ्री में इलाज कर रहा है वो पेड वाले से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है कि जो फ्री में दे रहा है वो इमोशनली सोचता है और जो पेड में दे रहा है वो भी इमोशनली सोचता है, लेकिन वो पैसे को भी वैल्यू देता है कि आती हुई लक्ष्मी को हम छोड़ेंगे नहीं। समझ आई आपको मेरी बात? अब जो बात हो रही है, अब मैं लास्ट में चलते हैं, इस क्लिप को डायरेक्ट एंड करते हैं। पूरी वीडियो आपके पास यूट्यूब पे पड़ी है, संदीप महेश्वरी के चैनल पे पड़ी है, मैंने कट डाली है, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आपका मन करे तो आप जाके पूरी वीडियो को दोबारा से एक बार इस नजर से एक बार देखने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, अपने यूट्यूब चैनल पे डाली भी थी, कि सारी गेम ना आपकी पॉइंट ऑफ व्यू की है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे है किसी भी चीज को देखने का, आप जैसा देखोगे वैसा ही आप पाओगे और वैसे ही आप बनोगे, राइट। और आज मैं आपको एक और लाइन बोल देता हूँ कि अगर आपको दुनिया में बड़ा बनना है या दुनिया में कुछ भी हासिल करना है, आपके पास आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको रिलेशंस में स्ट्रांग बनना है तो आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि सामने वाले को क्या चीज बुरी लग जाएगी, सामने वाले को क्या चीज अच्छी लग जाएगी। इसमें आप जितने इस कैलकुलेशंस में आप जितने स्ट्रांग होगे आपका रिलेशन उतना अच्छा रहेगा। अगर आपको बिजनेस में स्ट्रांग बनना है तो आपकी कैलकुलेशन मनी वाइज स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में स्ट्रांग बनना है तो आपकी इन्वेस्टमेंट वाइज स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको यूट्यूब पे स्ट्रांग बनना है तो कंटेंट वाइज आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, माइंड रीडिंग वाइज स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको बॉलीवुड में स्ट्रांग बनना है तो ऑडियंस का कैलकुलेटिव माइंड कैसे चलता है, ऑडियंस कैसे सोचती है, आपको उस सेंस में सोचना आना चाहिए। कैलकुलेट, हर इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए योर माइंड शुड बी अ कैलकुलेटिव माइंड। अगर आपका माइंड कैलकुलेटिव है, यू कैन ग्रो। तो संदीप महेश्वरी इज वेरी 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 गुड कैलकुलेटिव पर्सन। इवन की बाकी भी है जिन्होंने पैसा कमाया वो भी कैलकुलेटिव है, बट संदीप महेश्वरी अगर कुछ फ्री में दे रहे इट डजंट मीन कि वो कैलकुलेटिव नहीं है। ही इज आल्सो वेरी कैलकुलेटिव। यहाँ पे उनको भी बताया कि मैं बहुत कुछ और पूछ सकता था, उन बच्चों को मैं पॉजिटिव भी कर सकता था, बट मैं उस कंपनी के लिए काम थोड़ी ना कर रहा हूँ जो मैं इस बंदे को पॉजिटिव करूंगा कि यार तुम कर सकते हो, तुम जाओ, तुम उस प्रोडक्ट को ऐसे भेज दो। नहीं, मैं तो सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ। मैं तो उन सार को जो मोटिवेट है ना, वहाँ पे जो मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं, मैं उन मोटिवेट वालों को भी वापस डिमोटिवेट करूंगा। वो सोसाइटी के लिए तो मैं इस एंगल से काम करूंगा। वो दुनिया को ये दिखाऊंगा, देखो जो मेरा फ्रेंड था आज मेरा फ्रेंड भी नहीं है, मैंने सोसाइटी के लिए अपने फ्रेंड को छोड़ दिया। देखा, तो ये एक इज्जत काउंटर करने का भी तरीका है, राइट। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग होते हैं जो ये परचेज करते हैं और वो एक्चुअल में जो उस कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है वो उस कोर्स को कंज्यूम करते हैं, और कितने ऐसे होते हैं जो कोर्स को देखते तक नहीं है और सीधा बेचना शुरू कर देते हैं? 90% लोग। 90% लोग। तो 90% लोगों को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। नहीं। जैसे आपने देखा था, पूरा कोर्स आपने कंप्लीट किया था? जब मैं उनके जो कोर्स देखने गया तो वहाँ जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी गाली भरी पड़ी थी। उनको ही कहा अच्छा, वो उन्हीं लोगों की होगी जो बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा था कि जिनका कट गया है। हाँ, पास में वही लोग थे, है ना? हाँ, कि आपने कहा था पैसे कमा लो, सबसे फ्रॉड कंपनी है ये वो, और फिर भी ये सब चल रहा है, बिल्कुल खुलेआम चल रहा है। नहीं, अब तो ऐसा हो रहा है कि अब ऐसा लग रहा है सबको अब समझ उन्होंने आ रहा है चेंज कि कर बंद दिया होने अपना वाला है। प्रोडक्ट। क्या अब तो बंद होने वाला है, ऐसा कुछ समझ आ रहा है लोगों को। इसलिए अब वो पता है, लोग जो 3 साल 4 साल से पुराने लोग हैं वो खुद छोड़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग, जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे आप लोगों के साथ में जो हुआ है, आप लोग इकट्ठे आकर के प्रोटेस्ट करोगे या कुछ ना कुछ करोगे, अपनी आवाज उठाओगे या कोई ना कोई एक्शन लोगे और ये सब बंद होगा। पास्ट में ऐसा हुआ है बहुत सारी कंपनीज के साथ में, तो फ्यूचर में ऐसा कुछ होने ही वाला है। बिल्कुल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये सारा समझने के बाद में मैं यही कह सकता हूं उन लोगों को जो अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में, तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। और वो लोग जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप जेन्युइनली मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो गया है तो जहां जहां भी आप जा करके बोल सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोलिए, क्योंकि आपके साथ तो जो होना था वो हो गया। एटलीस्ट और लोगों के साथ में ये चीज ना हो, उसको रोकने के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें ताकि ये चीज और आगे ना फैले। और जिनके साथ में ऐसा कुछ हो चुका है और उनको अपने पैसे वापस चाहिए, तो ऑल आई कैन से इज देयर आर वेज जिसके थ्रू आप एक लीगल सिस्टम के थ्रू जा करके अपने जो पैसे हैं उसको वापस मांग सकते हैं। एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं अगर आप अपनी तरफ से प्रॉपर्ली एफर्ट करें तो। Hyundai कार का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, पूरी पिक्चर आपने दिखाई प्रोडक्ट को डिमोटिवेट करने के लिए, और एक लाइन से आप म्यूचुअल नहीं हो सकते ना, ये लाइन बोल के आप म्यूचुअल नहीं हो सकते हो। यानी कि यहाँ पे बैठ के किसी कंपनी को उखाड़ रहे हो जो मोटिवेट होकर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उनको भी बोल रहे हो, उनके माइंड में भी डाउट रहा है, तुम फ्रॉड प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे हो, एक बार रियलाइज कर लो। तो सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज करना चाहिए फिर कि कोई इमेज जो मार्केट में 50 रुपए की भी बिक सकती है या 200 रुपए की
की भी बिक सकती है या 500 रुपए की भी बिक सकती है, वो इमेज 1 लाख रुपए की कैसे बिक रही है किसी भी वेबसाइट पे, वो लोग ले भी रहे हैं। अब बताता हूं इसमें फर्क है। इसमें फर्क ये है, यहाँ पे ना एक्चुअली में भोले लोग टारगेट है, भोले लोग, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग यहाँ पे टारगेट है ज्यादातर, क्योंकि वो लड़कों की कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी ना, उनको पूरे 1 लाख बच्चों का पता था। तो मैं मान लेता हूँ कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास लोग, वैसे लोग टारगेट है। लेकिन यहाँ पे सारे हाई क्लास लोग टारगेट है। तो जो हाई क्लास लोग टारगेट है, उनसे आप 50 रुपए वाली चीज के 5 लाख रुपए मांग लो, दैट इज नॉट अ फ्रॉड। ठीक है, 100 रुपए की चीज के 5000 रुपए मांग लो, दैट इज नॉट अ फ्रॉड। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आपकी कोर्स वर्थ थी, क्या उतने की वर्थ थी, निकाली आपने कभी वर्थ थी? समझ नहीं आया। अब तो मैं इस वीडियो को ना यहाँ पे एंड करता हूँ। ये बहुत बड़ी वीडियो है। अकॉर्डिंग टू मी संदीप महेश्वरी ने जो भी किया, ये बहुत ही इनमेच्योर, बहुत ही थर्ड क्लास, बहुत ही वाहियात चीज थी। कि मैं एज अ व्यूअर बोल रहा हूँ, एज अ कस्टमर बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे किसी को फॉलो करता हूँ, अगर मैंने किसी का कंटेंट देखा और मेरे को उसकी वीडियो अच्छी लगी, तो मुझे पूरा राइट है उसके अगेंस्ट भी वीडियो बनाने का। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब जो भी होगा मैं रेडी हूँ उसके लिए भी। लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर सोसाइटी के लिए संदीप महेश्वरी कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए मैं भी कुछ कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, भारत के लिए मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। संदीप महेश्वरी को लास्ट में जाते जाते दोबारा ये बोलूंगा, मैदान में उतरो, मत दो अब वीडियो वाला ज्ञान, मैदान में उतरो, रियल मैदान में उतरो, रियल लीडर बनो, रियल लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उनके घर तक पैसा पहुंचाने की कोशिश करो, चाहे वीडियो के माध्यम से, जो आपका खुद का निजी बिजनेस है उसके माध्यम से। एंड में ये मत बोलो आई एम नॉट अ सुपर ह्यूमन। मैदान में उतरो, भारत की प्रॉब्लम देखो, भारत के लोगों की प्रॉब्लम देखो, कोशिश करो कि उनके घर तक पैसा पहुंचे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, 100% सेटिस्फैक्शन के साथ, 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। दिस इज माई वीडियो फॉर संदीप महेश्वरी बिकॉज दे लाइक दैट लास्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हो सकता है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, आप गाली भी दे सकते हैं कमेंट में। कमेंट में शायद कोई भी कमेंट ना दो, कुछ भी हो सकता है। आई नेवर नो अबाउट दिस, बट आई एम रेडी फॉर ऑल। अगर आप बुरा भी कमेंट दोगे, मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं काउंटर करूं, मैं उसका रिप्लाई दूं। और एक चीज और कि संदीप महेश्वरी जी को मेरा क्लियर ऑफर है कि मैं उन दोनों लड़कों को 85,000 रुपए पे करने को तैयार हूं, बट क्वेश्चंस मैं भी पूछूंगा सोसाइटी के लिए, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर सोसाइटी। मैं भी सोसाइटीज के लिए क्वेश्चन पूछूंगा और फिर देखते हैं। अगर मैं गलत प्रूफ होता हूं तो आई एम रेडी टू पे देम, बट उसके आगे मैं टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी मैं बता चुका हूं, क्योंकि मुझे खाली संदीप महेश्वरी आगे अपना नाम नहीं बताना, मेरे को उस कंपनी के बारे में भी सोचना है जिस कंपनी को हम उछालेंगे दोबारा से, राइट। तो उसके लिए भी मैं टर्म्स एंड कंडीशन बता चुका हूं। तो मेरा ये ऑफर रहेगा, आज से 5 साल बाद भी रहेगा, आज से 10 साल बाद भी रहेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं। ये जो 2 लड़के थे और ऐसे जितने भी लड़के हैं, अगर उनमें से कोई भी बिजनेसमैन बनता है अच्छा, या कोई भी अच्छा सेल्समैन बनता है अच्छा, आप मेरी बात समझना, अच्छा मैं वर्ड लगा रहा हूं, एवरेज तो मार्केट में बहुत बैठे हैं, क्योंकि जिसको पैसे कमाने हैं ना उसको धक्के खाने ही पड़ेंगे। तो हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर नेगेटिव बिजनेसमैन ही है। जो अच्छा लेवल पे बिजनेसमैन बन जाता है, जो अच्छे लेवल पे सेल्समैन बन जाता है, वो 10 साल बाद में से आगे बोलना और बताना कि ये वीडियो सही थी या ये वीडियो संदीप महेश्वरी की गलत थी, राइट। जो असली बिजनेसमैन बनता है, सही मायने में जो बिजनेसमैन बनता है, आप संदीप महेश्वरी कहे कि मैं भी तो बिजनेसमैन हूं, तो उसके लिए भी मैंने पिक्चर बाजार की कुछ बातें करी है। कुछ वैसा ही बिजनेस मॉडल बहुत सारे लोग चला रहे हैं, जो 50 की चीज 500 में, 5 लाख में देते, क्योंकि वो हाई क्लास लोगों को टारगेट करते हैं। उनका कैलकुलेशन दूसरा है। जैसे यहाँ का कैलकुलेशन था 50,000 इंटू 1 लाख, उनका कैलकुलेशन होता है 5 लाख इंटू 1,000। वहां पे अमाउंट बढ़ जाता है, काउंट कम हो जाता है। यहाँ पे अमाउंट कम हो गया, काउंट ज्यादा हो गया, फर्क कैलकुलेशन। तो मैथ्स की गेम है, ठीक है। तो मैं रेडी हूं बात करने के लिए। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर वीडियो बनाई है, एज अ व्यूअर वीडियो बनाई है, एज अ यूट्यूब कस्टमर वीडियो बनाई है। संदीप महेश्वरी का व्यूअर हूं, उनकी वीडियो देखी, दिल को अच्छी नहीं लगी, मैंने अपना रिव्यू रख दिया। मैंने कोई उनको मानहानि नहीं करी अकॉर्डिंग टू मी, मैंने अपना एक व्यू रखा है, बट नाम लेके रखा है क्योंकि उनकी वीडियो के अगेंस्ट बताना था। और मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और मेरी ये वीडियो कभी डिलीट नहीं होगी। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, आई एम 100% श्योर। थैंक यू सो मच। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस नई आने वाली है। थैंक यू सो मच।